इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, खाना खाना चाहिए। साइंटिस्ट हैं भाई साहब, उन्होंने रिसर्च की है कि जब आप फास्टिंग करते हैं आपकी बॉडी पहले फैट कंज्यूम करती है, फिर वो अपने ही सेल को खाती है, फिर पता नहीं क्या क्या, और फिर वो ऑटोफेजी प्रोसेस में चली जाती है। तो आपका इससे कैंसर तक का भी जो वो है वो ट्रीट हो सकता है। दिस इज व्हाट द पेपर सेज। कि ऑटोपेजी के मैकेनिज्म से तभी ये लोग कह रहे हैं कि ये जो आपका बॉडी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर कैसे, आपके पेट्रोल का डब्बा आपकी डिक्की में रखा है, वो कैसे उससे गाड़ी चलेगी? आपकी बॉडी को चाहिए 2400 कैलोरी, आप खा रहे हो 4600, और वो बॉडी कैलोरी को भी कंज्यूम नहीं कर रही, वो फैट में कन्वर्ट हो रही है। कि आपको फैट पिघालने के लिए कैलोरीफिक वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, और आप खाइए कैलोरीफिक वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ आलू के पराठे, इन द फॉर्म ऑफ राजमा चावल, इन द फॉर्म ऑफ मैगी एज मैगी और टॉप रेमेन, इन द फॉर्म ऑफ मोमो, इन द फॉर्म ऑफ पिज्जा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों अक्सर तो हम पैसे की बातें करते हैं, लेकिन ये पैसे से ऊपर भी कुछ आ जाता है, वो है आप लोगों का खान पान। और दोस्तों मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि खान पान के वेरिएशन से आजकल बहुत बीमारियाँ हो रही हैं, जिसमें पेट बढ़ना, वज़न बढ़ना, ये सब तो है ही हैं, लेकिन इसके साथ दोस्तों एक और प्रॉब्लम है, वो है आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन और लाइफस्टाइल। और इस तीनों से क्या होता है? इन तीनों से होती है शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल। और दोस्तों फिर आप शुरू करते हैं दवाइयाँ खाना, दवाइयाँ खाते रहते हैं आप ताउम्र, और लास्ट में आपकी किडनी, लीवर और हार्ट जवाब दे जाते हैं, आंखें जवाब दे जाती हैं, और डॉक्टर कहता है कि बस भाई साहब अब मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया और इन्हें ले जाओ। ये एक कहानी है जो कि एक बार शुरू होती है तो दोस्तों 15-20 साल तक ये ख़त्म होती है, और मैं भी इससे ग्रस्त हूँ, लेकिन टचवुड मैं आप लोगों के आशीर्वाद और कृपा से इसको रिवर्स करने में कामयाब हुआ हूँ। और मैं जो एक अपनी लाइफ में चेंज महसूस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी करें, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो स्ट्रेस होना तो बहुत लाजमी है। और ये सब स्ट्रेस के रिपरकशंस हैं, बेटाइम भूख लगना, ज़्यादा खाना, फिर शुगर होना, फिर बीपी होना, कोलेस्ट्रॉल होना, और ये सब चलता चला जाता है। तो दोस्तों आज हमने जो एक्सपर्ट बुलाए हैं वो बॉम्बे से आए हैं, ख़ास तौर से आप लोगों के लिए और हमारे लिए ये बताने कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है और कब खाना है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज महसूस किया है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चेंज अगर एक बार आया तो आप समझ लीजिए कि ज़िंदगी बदलने वाली है। दोस्तों स्वागत करते हैं सुधीर अस्थाना जी का, जो कि बॉम्बे से आए हैं, एक बहुत एक्सपर्ट वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। अपने आप को डाइटिशियन नहीं कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मैं वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ, और इनसे समझते हैं कि खाने में थोड़ा सा चेंजेस करके लाइफ को हम कितना बेहतरीन बना सकते हैं। स्वागत है सुधीर जी आपका हमारे इस शो डीप टॉक्स में, जहाँ पे हम बातें जनरली पैसों की करते हैं, लेकिन आज हम खान पान और लाइफस्टाइल की करेंगे। थैंक यू सो मच दीपक जी एंड पूजा जी, अपने इस पॉडकास्ट शो में, जो बहुत ही ज़बरदस्त शो है, इसका नाम भी बहुत ज़बरदस्त है, डीप टॉक्स। और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि हेल्थ और वेल्थ के बारे में, हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, यस, ठीक है, इसके बारे में डीप से डीप बात दीपक जी के साथ हम डेफिनेटली करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। वैसे डीप जो है वो ऐसा है कि डी उसमें कैपिटल है, तो वो दीपक जो है दीपक का डी है जी, और जो ई के बाद पी है वो पूजा जी हैं। ओह फैंटास्टिक। और उसमें हम लिखते भी हैं डीप टॉक्स विद पूजा एंड दीपक वाधवा, Very तो इट nice. इज़ लाइक दैट। Very nice. चलिए, तो सुधीर जी सबसे पहले ये बताइए कि जैसे मैं भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जब शुरू हुआ, जी, तो बहुत सारे विकार मैंने अपनी ज़िंदगी में किए कि सुबह उठो, सौंफ का पानी पी लो, जीरे के पानी पी लो, फिर उसके बाद मेथी का पानी पी लो, फिर मुझे शुगर थी तो आप इसमें थोड़ी सी नीम भी डाल लो, ओके, और फिर आपने जो है शुगर फ्री पूरा दिन खाना खाना है, और दुनिया जहान की रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये मत करो वो मत करो। तो क्या ये मतलब क्या एक सही लाइफस्टाइल होना चाहिए? दीपक जी, जस्ट टू बिगिन विद, जैसे ये बिगिन हो रहा है, हमारे दिन की जो शुरुआत होती है, हमें पता है
बहुत सारे लोग बहुत सारे दंदफंद कर रहे होते हैं, जो आपने सरल शब्दों में कहा कि पानी को भी पानी नहीं रहने दिया। आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो, आपने पानी को भी पानी नहीं रहने दिया। और हम ये कहते हैं पानी ईश्वर की सब जीवन की उत्पत्ति मोटे तौर पे देखें पानी से ही शुरू हुई है। पानी को पानी की तरीके से पी लीजिए, इसके साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जीवन में कोई भी दंदफंद करना नहीं है, जो नॉर्मल हमारा जीवन है वैसा ही उसको रहने देना चाहिए। किसी के साथ कोई भी, जितनी प्योरिटी रखेंगे उतना ज़्यादा स्वस्थ जीवन आपको मिलेगा। सुधीर जी, जैसे इन्होंने बोला कि पानी को पानी ही रहने देना चाहिए और चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मैंने आपके किसी पॉडकास्ट में ये सुना था कि चावल और रोटी इकट्ठे खा सकते हैं, और हम लोग पता नहीं कितने टाइम से जो डाइटिशियंस हैं वो ये बता रहे हैं कि 2 कार्ब इकट्ठे नहीं खाने, 2 प्रोटीन्स इकट्ठे नहीं खाने। तो ये क्या है? मतलब हम चावल, और बहुत सालों से मैं यही सुन रही हूँ कि चावल और रोटी इकट्ठे नहीं खानी है। ना केवल चावल और रोटी नहीं खानी, चावल के साथ पनीर नहीं खाना, रोटी के साथ, क्योंकि वो एक प्रोटीन है, एक कार्ब है, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी आपकी। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, हम तो इस चीज़ में मानते नहीं है कि प्रोटीन नाम की कोई भी चीज़ होती नहीं है। ये जो शब्दावली जितनी भी गढ़ी है, चाहे उसको हेल्थ की शब्दावली कहें और चाहे आप उसको वेट लॉस की शब्दावली कहें, ये हाइपोथेटिकल है। इनके पास 5 ही शब्द हैं गिन चुन के। नंबर 1 कार्ब, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 फैट या फाइबर, नंबर 4 मेटाबॉलिज्म, और इन सबका जो गुरु है जिसके आधार पे ये सब चलते हैं उसका नाम है कैलोरी कंसेप्ट। हम ये मानते हैं सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हाइपोथेटिकल हैं। शब्द बनाने के लिए किसी महान आत्मा ने ये शब्द बना दिए और बाकी सब लोग इसकी चटनी बनाते रहते हैं। दिस इज व्हाट इज़ द फैक्ट ऑफ द मैटर। और जो आपने कहा एक्सपर्ट, अभी एक्सपर्ट भी फील्ड में करोड़ों बैठे हुए हैं। एक आपने कहा सिंगल ग्रेन खाना है, और ऐसे भी लोग बैठे हैं जो मल्टीग्रेन खिला रहे हैं। जी जी जी। मतलब आप, कोई कह रहा है 5 ग्रेन खाइए, कोई कह रहा है 7 खाइए। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है 11 ग्रेन तक की होती है। और 11 ग्रेन का ये मतलब नहीं है दीपक जी कि आपने भाई थोड़े से आपने गेहूं ले लिया, 100 ग्राम गेहूं, 100 ग्राम बाजरा, 100 ग्राम चावल, ऐसा भी नहीं है। रेसिपीज़ हैं कि मान लीजिए 1 किलो गेहूं, उसमें 250 गेहूं तो खैर होता ही नहीं है मल्टीग्रेन के अंदर में। मान लीजिए बाजरा है, 1 किलो बाजरा, उसमें 750 ग्राम मक्का, यानी ऐसी रेसिपी बना रखी है। नहीं, मैं जैसे मेरे को बहुत हाई शुगर है, मतलब अब तो टचवुड ठीक हो गई मेरी शुगर, लेकिन व्हेन आई वाज जो है HB1AC जो होता है, जो मेरा था वो इट रीच्ड अबाउट 12.78। जी जी, मतलब ऑलमोस्ट 13 के बॉर्डर लाइन पे आ गया वो। बिल्कुल। तो डॉक्टर ने कहा जी आप आटा मत खाइए, उसमें चना मिला लीजिए, बेसन मिला लीजिए, और क्या क्या वो बाजरा, रागी, ओके। और वो रोटी ऐसी बनती थी कि मेरे को ऐसा लगता था कि बस हार्ड, मतलब वो बिल्कुल, क्योंकि वो कहता था आपको चबाने में कष्ट होएगा, आप कम खाएंगे। हाँ। बिकॉज देखिए, ये जितने भी बैठे हुए हैं मेथड जो मर्जी निकाले, एक आपने भी सुना होगा बैरिएट्रिक सर्जरी होती है, बैरिएट्रिक सर्जरी, उसका उसमें पेट काट देते हैं आपका। जी। और इनके जितने भी मेथड हैं, इनका सबका अंडरलाइंग जो रीज़न है कि कम खाओ। जी। और हम कहते हैं पेट भर के खाओ, कैलोरी डेफिसिट। तो पेट काट देते हैं तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा पेट, न आप खाओगे। एक बार वजन 20 किलो कम हो सकता है। अगर आप जिंदा बच के थिएटर से बाहर आ गए, ऑपरेशन से बाहर आ गए, तो थोड़ा थोड़ा खाना खाते हो, लेकिन अगर एक बार तो 20 किलो वज़न कम हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब वज़न बढ़ना शुरू होता है तो फिर तो पेट ही नहीं रहा, फिर कंट्रोल ना, वो सर्जन दिखाई देते हैं कि भाई गारंटी तो कोई लेता नहीं है, तो वो भी गायब हो जाते हैं। तो बात यह है कि कोई भी काम ऐसा हो जो सस्टेनेबल हो, जिसको आप जीवन भर लेके चल सकें, तो आपका वज़न कभी भी वापस नहीं आएगा। और आपने मेरे इंट्रोडक्टरी में कहा कि हम वेट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट, हम वेट मैनेज नहीं कर रहे, हम वेट लॉस करते हैं। ओके। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपका अगर 60 है तो 60 पे ही रहे, दैट इज कॉल्ड काइंड। फ्रेंड्स, मैं गलत बोल गया। नहीं, ही इज वेट लॉस गुरु, हे वेट लॉस मैनेज, मतलब वेट लॉस एक्सपर्ट है ये। जैसे होता है, कुछ लोग आपने सुना होगा माइग्रेन मैनेजमेंट, नी पेन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको कंफर्टेबल रखें, बट पर्पस ये नहीं है माइग्रेन खत्म करवाता है कि नहीं करवाते हो। बॉस, मैं आपके पास आ रहा हूँ माइग्रेन खत्म करने के लिए, आप कहो आई विल मैनेज इट। अभी आपको हफ्ते में 2 दिन होता था, अभी 1.5 दिन होगा, दैट इज मैनेजमेंट। और हम कह रहे हैं कि ज़ीरो माइग्रेन तो बचेगा ही नहीं। और कितने दिन लगते हैं? 10 दिन। बाकी लोग जीवन भर लड़ते रहते हैं कॉन्स्टिपेशन से, माइग्रेन से, इन सब चीज़ों से। इसको ख़त्म होने में कितने दिन लगते हैं? 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगता है।
सुधीर जी, ये तो हो गया कि हम जैसे कैलोरी डेफिसिट और ये सब आजकल बहुत बहुत इन है जी। इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। खाना खाना चाहिए। खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? अभी आपने कहा इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैं थोड़ा सा इसको ऑफ ट्रैक लेके जाता हूँ। पर्पज़ यही है कि हम इस ट्रैक पे आएंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जब कोई भी व्यक्ति जो कसाई है वो किसी भी जानवर को जब काटता है तो उसका पर्पज़ होता है, हम सभी समझते हैं कि एक जानवर में से अधिक मीट बिके, क्यों किलो के भाव से बिक रहा है। तो वो ये चाहेगा कि जब काटेगा तो अधिक से अधिक उस जानवर का मीट मिलना चाहिए। और एक जानवर तैयार भी हो जाता है, वो लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी और ज़्यादा वज़न चाहिए। तो किसी भी जानवर को वज़न को अगर कम ज़्यादा उसमें से मीट ना आना है, ज़्यादा फैट आना है, ज़्यादा मीट आना है, तो वो पता है क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं? वो उस जानवर को कम से कम 9 से 12 घंटे भूखा रखते हैं। और जब उस जानवर को 9 घंटे या 10 घंटे भूखा रखते हैं तो उसका वज़न काफ़ी सारा बढ़ जाता है और फिर उसको काटने से उनको ज़्यादा कमाई होती है। इनसे ये पता चलता है कि भूखा रहने से वज़न बढ़ता है, भूखा रहने से शरीर कमज़ोर होता है, भूखा रहने से फैट बढ़ता है, भूखा रहने से मसल्स कमज़ोर होती हैं। और ये सारे के सारे साइंटिफिक एविडेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं जो ये बोल रहा हूँ ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे साइंटिफिक एविडेंस अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की 18 मार्च 2024 की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने 20,000 लोगों के ऊपर डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी की है और ये पाया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका दिल बहुत कमज़ोर हो जाता है और हार्ट अटैक से होने वाली मौत का खतरा 91% बढ़ जाता है। इसलिए ना किसी को फास्टिंग करना चाहिए और ना किसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। इसको मैं और आगे थोड़ा लेके जाता हूँ। ये तो हो गया जो किताबों में लिखा है, लोग कहेंगे तो गलत बोलता है ऐसा वैसा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि देखिए हमारे साथ दुनिया भरे से एक्टिवली 15,000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। एक्टिवली का मतलब है कि वो हमारे साथ संपर्क में रहती हैं 90 दिनों तक। और आप ये भी समझ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में लोग फास्टिंग, पूरी दुनिया में लोग फास्टिंग करते ही हैं, चाहे वो मंगलवार की फास्टिंग हो, चाहे एकादशी की फास्टिंग हो, श्रावण के सोमवार हो या कुछ भी हो। कुछ कहते हैं, हम कहते हैं जब आप जीवन को अच्छा करने चलें तो प्लीज़ फास्टिंग मत कीजिए, बट वो कहते हैं हम कुछ फास्टिंग हटा देते हैं लेकिन कुछ फास्ट तो हमको करना पड़ेगा। और रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस में ऑटोफेजी भी एक नई चीज़ आ गई, वो मैं आता हूँ उस पर। लेकिन अभी हम इस पे, जो मैडम का सवाल था वो ये था फास्टिंग, तो मैं उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहा था। तो वो महिलाएं कहती हैं ये तो मैं बिल्कुल, तो हम कहते हैं भाई जब आप करना चाहते हो तो कर लो। हमारे पास आपके लिए हमारा प्रोग्राम और हमारी पूरी जो शिक्षा है वो खाना खाने पे है। भूखा रहने का हमारे यहाँ कोई एनकरेज करते नहीं है, इंस्पायर करते नहीं है, लेकिन अगर आपको करना है तो हम आपके बिलीफ के बीच में नहीं आते हैं। आप करके देख लीजिए, एक्सपीरियंस कर लीजिए। तो दीपक जी वो क्या करते हैं, लंच तक मान लीजिए पूरा खा रहे हैं या इवनिंग्स में, वो कहते हैं एक डिनर हम स्किप करेंगे। ऐसे करके देख लो, क्योंकि हम जो एडवाइस करते हैं, जो मैंने आपको ऑफ कैमरा एडवाइस दिया कि हर दिन आपको वज़न करना है, तो आपको अगले आपके आज की करतूतों का नतीजा अगले दिन ही पता चल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, एक फास्ट किया, दिन भर तो खाया, जो बता रहे हैं वो खाया, एक मील डिनर स्किप कर दिया, अगले दिन 2 किलो वज़न बढ़ा हुआ होता है। एक मील को स्किप करने से 2 किलो तक वज़न बढ़ सकता है, बढ़ता है। सुधीर जी, अभी मेरी एक फ्रेंड है, वो ना जैसे अभी कार्तिक का महीना आएगा जी, तो उस कार्तिक के महीने में पूरे महीने व्रत रखती है, वो भी सॉल्ट फ्री जी, जिसे कहते हैं कि एक ही टाइम खाना है, तारे देख के खाना है, जी, जैसे जी, शाम को और सुबह 4 बजे उठ के एंड ऑल दैट। हर बार उसका एक महीना इतनी फास्टिंग करने के बाद भी 4 से 5 किलो वेट बढ़ा हुआ होता है। एग्जैक्ट, आपने, मैं जो कह रहा हूँ आपने खुद ही सत्यापन कर दिया। नाउ यू कैन कनेक्ट what you have experienced and what I am saying, कनेक्ट हो गया ना, that is what it is, that is what। और मैं तो ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जानवर कत्ल किए जाते हैं, कत्ल खाने में कत्ल किए जाते हैं, उनको डेलिबरेटली वो फास्ट रखवाते हैं 9 से 12 घंटे, जिससे उसका वज़न बढ़ जाए और फिर जब उसको कत्ल करें तो 2, 4, 5 पैसे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। दिस इज़ ए फैक्ट ऑफ मैटर। और मैं जितने भी वक्तव्य इसमें दे रहा हूँ या हमेशा दे रहा हूँ, वो सारे तो सारे गूगल करके ऑथेंटिकेट किए जा सकते हैं। ऑटोफेजी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था जी। तो ये इसमें क्या है, कोई साइंटिस्ट हैं भाई साहब, उन्होंने रिसर्च की है
कि जब आप फास्टिंग करते हैं आपकी बॉडी पहले फैट कंज्यूम करती है, फिर वो अपने ही सेल को खाती है, फिर पता नहीं क्या क्या, और फिर वो ऑटोफेजी प्रोसेस में चली जाती है, तो आपका इससे कैंसर तक का भी जो वो है वो ट्रीट हो सकता है। दिस इज़ व्हाट द पेपर सेज। नोबेल प्राइज भी मिला है, जापान के साइंटिस्ट हैं, ऑटोफेजी पे नोबेल प्राइज भी उनको मिला हुआ है। पढ़ के आया हूँ। ओके। और आप कहते हैं खाते रहो, वो कह रहे हैं मत खाओ। दीपक सर, मेरा ये कहना है, इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, 8 बिलियन पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है जी। 800 करोड़ लोगों के मुंह में 800 करोड़ ज़बानें हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह के बगल से कट के चल सकता है। ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे कहे के अनुसार आपने मेरी जो भी सलाह है उसको अपने जीवन में धारण किया और उसको फॉलो किया। आप कहाँ पहुँचे वो इम्पॉर्टेंट है। ऑटोफेजी वाला मुझे तो कोई मिला नहीं आज तक, मुझे तो कोई नहीं मिला कि उसके जीवन में कल्याण हुआ हो। मेरे बहुत सारे जो पहचान वाले लोग, पहचान वाले कैसे, जो हमसे एक्टिवली जुड़े और उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम की किसी चीज़ को फॉलो किया, लेकिन मुझे तो कहीं कोई पहुंचा हुआ दिखाई दे नहीं रहा। ये तो फैक्ट ऑफ द मैटर है। और AHA की भी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, उसकी अपनी रिसर्च ये कह रही है। अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आई कहाँ से? 1940s में जब वर्ल्ड वॉर 2 का समय था, ये AHA ने ही तो कहा था कि ये सब चीज़ें जो आप कह रहे हो, फास्टिंग करना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अभी फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग में और फास्टिंग में यही फ़र्क है, ये इसका साइंटिफिक नाम है कि हमने इसको स्टडी किया, बहुत अच्छा होता है। जो आपने कहा बॉडी फैट को इस्तेमाल करेगी, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, यही कह रहे हो आप? यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं पढ़ के आया हूँ आपसे कोई बात पूछने के नहीं, लिए। हम बात करेंगे। वो जो डेड बेकार सेल्स हैं उसको अपनी बॉडी ही खाने बॉडी लग ही जाएगी। खा जाएगी। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे सर एक बिल्कुल कॉमन सेंस से बताएं, गाड़ी में आपकी जो भी गाड़ी है पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल कहाँ डालते हो? टैंक में। पेट्रोल का जो टैंक है उस गाड़ी में से पेट्रोल कंज्यूम करके गाड़ी चलती है। आप जो खाना खा रहे हो वो खाना आप मुंह से खाते हो, जो स्टमक में जाता है और वो एनर्जी में कंज्यूम होता है। अगर मान लीजिए पहले ज़माने में जो हम जीप देखते थे, एक कैनिस्टर बगल में रखा होता था, एक कैनिस्टर, उस पेट्रोल का एक कैनिस्टर आपने साइड में रखा या अपनी डिक्की में लेके चले, मान लीजिए आपको लंबा जाना है और आपने एक कैनिस्टर, बट तो क्या वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा जो डिक्की में रखा हुआ है? नहीं। जो अंदर डालेंगे वही होगा। आपको डालना पड़ेगा तब तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आप कह रहे हो कि मैं भूखा रह के ये फैट इकट्ठा हो गया। अब ये फैट एनर्जी में कन्वर्ट होगा कैसे जब तक ये पेट में नहीं जाएगा? पेट में जाएगा, पेट्रोल टैंक में जाएगा, तब तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। नहीं, लेकिन हम तो जो खा रहे हैं वो तो एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं ना। हम उसे जो पेट वाला जो फैट है, एनर्जी ऑलवेज एक्सटर्नल होती है। एनर्जी मतलब एक्सटर्नल, जब एनर्जी आप अंदर डालेंगे तब तो वो आपकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इस समय पेट्रोल जो है वो एनर्जी नहीं देता है। पेट्रोल एक प्रोसेस से गुजरता है, जब स्पार्क अंदर होता है तब जाके तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो। बिना स्पार्क की एनर्जी नहीं मिल सकती है। बिल्कुल ठीक। डू यू एग्री विद दिस? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी तरीके से जो एनर्जी आपकी वो गेहूं के रूप में हो, चावल, जब तक वो पेट में नहीं जाएगी और वहाँ जाके जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट या XYZ में जब तक कन्वर्ट नहीं, एनर्जी नहीं बनेगी। ये फैट मान लीजिए मेरा यहाँ पे कि आपका ये जो फैट है ये या डबल चिन हो गई है, ये कैसे फैट में कन्वर्ट होगा? फैट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा? भाई पेट में जाएगा तब तो कन्वर्ट होना चाहिए। तो ये यहाँ वाला फैट पेट में कैसे जाएगा? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ऑटोफेजी के मैकेनिज्म से आप ये कह रहे हैं, सभी ये लोग कह रहे हैं कि ये जो आपका बॉडी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर, कैसे? आपके पेट्रोल का डब्बा आपकी डिक्की में रखा है, वो कैसे उससे गाड़ी चलेगी? डालना पड़ेगा। या तो आप इस फैट को काट के, भाई हाँ मेरे पास है, जैसे आपने कहा फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखे हैं, मेरे मेन पैसे खत्म हो गए, मैं फिक्स डिपॉजिट से लाऊंगा और मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, दैट इज़ ओके। आप अपने इस फिक्स डिपॉजिट को काट के खाओगे, जब तक ये आपके पेट्रोल टैंक में नहीं जाएगा एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। बाहर से बाहर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ये गलत बातें सिखाई जा रही हैं। अब जैसे मेरा वजन 145 किलो था जी, मैं दुनिया जहान के डॉक्टर्स के पास गया क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो गई थी जी, कुछ हार्ट की जी, और मेरे को तो डॉक्टरों ने डरा दिया कि भैया तुम तो निकल लोगे बहुत जल्दी। जी जी, शुगर भी मेरी आ गई थी 400 कुछ। तो मैं आई वॉज फोर्स टू थिंक समथिंग अबाउट माई सेल्फ। तो मैं भिन्न भिन्न प्रकार के डॉक्टर्स के पास गया, डाइटिशियंस के पास गया, क्वालिफाइड डाइटिशियंस के पास भी गया। कुछ डाइटिशियन तो ऐसी हैं जो महिलाएं खुद ही डाइटिशियन बन गई, जी हाँ, लाइफस्टाइल डाइटिशियन, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो क्वालिफाइड थे। बिल्कुल सही। तो उन्होंने मेरे को यह कहा, सर आप एक रोटी खाते हो या 2 रोटी खाते हो, देखो आपके शरीर में फैट कितना है। जी,
दैट मीन्स कि आपकी बॉडी को चाहिए 2400 कैलोरी, आप खा रहे हो 4600 कैलोरी। ओके और वो बॉडी कैलोरी क्योंकि कंज्यूम नहीं कर रही, वो फैट में कन्वर्ट हो रही है। ओके और ये तभी आपकी तोंद अदरक की तरह आप फैलते जा रहे हो। उन्होंने ये भी कह दिया मुझे। हाँ हाँ तो अगर मैं उतना खाऊं जितना मेरी बॉडी को चाहिए तो ये फैट कम होने लगेगा। एक पॉसिबिलिटी उन्होंने ये बताई। उन्होंने बताई। ओके मैं आपसे नहीं, हाँ बिल्कुल जस्ट डिस्कसिंग द फैक्ट विद यू। बिल्कुल और मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसे क्लियर करिए। बिल्कुल। दूसरा उन्होंने ये कहा कि सर अभी आप मान लो 3 वक्त खाना खाते हो, सुबह दोपहर शाम, और 2 रोटी सुबह 2 दोपहर 2 शाम। मतलब मैं जस्ट जी, एग्जांपल बिल्कुल, सो दैट एवरीवन बिल्कुल। शुड अंडरस्टैंड। आप इसमें से एक मील कट कर दो, दैट मीन्स यू हैव व्हाट यू आर डूइंग इज नाउ यू हैव कट डाउन योर इनटेक बाय 33%। करेक्ट। अब आपकी बॉडी में मान लो पहले 100 ग्राम एनर्जी बन रही थी, 100 ग्राम फैट बन रहा था और 100 ग्राम कंज्यूम हो रहा था। करेक्ट। अब क्या होगा कि वो बनेगा कम, 100 की जगह 60 बनेगा। तो जो ये स्टोर में रखा है आपका, ये जो तोंद आपकी इतनी बढ़ गई है जी। ये बॉडी खाने लगेगी। ओके सो अब मुझे आप इस पे क्लैरिटी दो कि वो कहाँ गलत है और हमें क्या समझना चाहिए एंड व्हाट इज द राइट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। तो अभी आपने जो अपना खुद का एक्चुअल सिनेरियो दिया, मुझे एक बात और बताएं। आपने कहा आप 145 से 106 पे आ गए, 110 पे आ गए। कितने समय में आप आए? लगभग 6 महीने में। 6 महीने में आए। ओके नहीं 6 नहीं, 5 महीने में। 5 महीने में आपने इतना कम किया, लगभग 29 kg के आसपास आपने कम किया। ठीक है, 35 किलो, 145 से 110 आ गया। 145 से 110 आए। ओके फाइन। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, आशा अष्टा के यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। उषा कुमारी जी हमारे साथ में थी और उन्होंने दाल चावल रोटी सब्ज़ी आलू के पराठे गोलगप्पे ये सारी चीज़ें खा के 142 kg की थी जब वो हमारे पास। उन्होंने 90 डेज़ के 3 प्रोग्राम किए, अफेक्टिवली 9 महीने वो रहीं। 50 किलो उन्होंने वज़न कम किया, 142 से 92 kg आई। बड़े हंसते खेलते, कोई धनिया पानी पीना नहीं, कोई बाजरा जवारी खानी नहीं, कोई भूखा रहना नहीं और नापा तोली करनी नहीं। कैलोरी नाम का चीज़ बिल्कुल हमें पता है कि ये हाइपोथेटिकल है। मैं इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी आपको देता हूँ कि कैसे अधिक खाना खा के आपका वज़न कम होता है, फैट कम होता है और क्यों होता है। लेकिन उषा कुमारी जी जो हमारी सबसे ज़्यादा रहीं, उन्होंने 50 किलो वज़न कम किया, 142 से 92 kg, 90 डेज़ के उन्होंने 3 प्रोग्राम किए, यानी अफेक्टिवली 9 मंथ्स तक वो हमारे पास में थी। तो ये तो हाईएस्ट लेवल का, और कुछ भी किया नहीं, बड़े आराम से आ गई। उसमें होता क्या है कि आपकी कोई भी चीज़ लटकती नहीं है। जब आपका फैट कम होता है, खाना खाने से जब कम होता है, दिन में 5 बार खाने से जब कम होता है, तो वो पूरी जगह से कम होता है। यानी कि अगर डबल चिन हो, चाहे बढ़े हुए फूले फूले गाल हो, वो सारी जगह से फैट निकल जाता है। क्यों निकलता है? अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं, जो आपने कहा कि वो लोग कहाँ पे गलत हैं। ठीक है, ओके। फैट, इसको ऐसे करते हैं, फैट एग्जैक्टली क्या होता है, ये क्या चीज़ है जो हमारे शरीर में है? फैट मतलब क्या है? चर्बी। अब मैं बताता हूँ। उसने जो मुझे समझाया कि सर आपका पेट है जी और ये ऊपर की स्किन है जी, इसके बीच में एक लेयर जो होती है वो फैट की, जिसे चर्बी बोला जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, मैं यही ठीक शब्द है? सुनना चाह रहा था मैडम। अब आपके में क्या हुआ कि वो मान लो 5 सेंटीमीटर थिकनेस की वो सब में होती है जी, वो आपकी 5 सेंटीमीटर की जगह 5 इंच होगी। परफेक्टली ऑल राइट। और है क्या कि क्योंकि यू आर ओबीस, जी, जो मतलब उसने टर्म यूज़ करी, तो आपका क्या है, वो इतनी भर गई है फैट अंदर कि वो पेट लटक गया है, आगे तोंद बन गई है। तो ये यानी कि फैट है, जिसको हम चर्बी कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं अलग दिशा में लेके चलता हूँ, फिर वापस आते हैं। जो ये चर्बी जिसको कह रहे हो, आप मुझे बताइए कि मोटे तौर पे जो घी होता है, ये चर्बी होता है या नहीं होता है? ये 100% फैट होता है। जो देसी घी की बात देसी करें। घी की बात करो, ठीक देसी है। घी इस 100% 100% फैट, उसको नाम भी उसका यही है, क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं। क्लैरिफाइड बटर है। और उसमें अगर आप साइंटिफिक एविडेंस के साथ में भी देखें तो वो 99.999% फैट होता है, रेस्ट ऑफ देम इज इम्प्योरिटीज़, है ना। जैसे सोना जो होता है वो भी अगर 25-24 कैरेट का भी 99.99 तक प्योर हो सकता है। इम्प्योरिटीज़ तो हर चीज़ में होती हैं। तो घी इज़ चर्बी। अगर मोटे शब्दों में हम कहें तो ये आपके शरीर में घी इकट्ठा हो गया है। वो जो लेयर आप जो बता रहे हैं, आपके एक्सपर्ट ने जो बताई, आपके शरीर में घी की लेयर इकट्ठी हो गई, एंड टू दैट एक्सटेंट शी इज़ 100% करेक्ट। वो आपके आर्म्स में भी है, पेट में भी है, थाइज में भी है, ये भी है, सब जगह वो आता जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने देखा है एब्डोमेन में ही इफेक्ट करता है।
सब जगह करता है, हर व्यक्ति का अलग अलग करता है, बट एब्डोमेन में क्योंकि आसानी से इकट्ठा होता है इसलिए वहाँ पे वो चला जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट सेल्स होंगे जहाँ पे वो इकट्ठा हो सकता है, जहाँ इकट्ठा होगा वहीं इकट्ठा हो सकता है ना कोई भी चीज़। अभी इसको और थोड़ा सा और ईजी सरल करके ब्रेक डाउन करते हैं, फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। तो घी को अगर अब आपका ये पर्पज़ है, आप मुझे अगर मैं गलत हूँ तो बोलिए, आपका ये पर्पज़ है कि ये जो घी आपने इकट्ठा कर लिया है ये पिघल पिघल के जल के और उड़ जाए, ये बचे ना, यही चाहते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट यू वांट। इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक चीज़ मैं और भी समझना चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा जी। अभी मेरा 145 से 110 आ गया, करेक्ट, यानी कि आई हैव लॉस्ट 35 kg। करेक्ट। तो क्या मेरा 35 kg केवल फैट बर्न हुआ है? तो अगर केवल 35 kg फैट बर्न हुआ है तो और कितना फैट है मेरे अंदर? जी, ये तो आपके जो रेगुलर मॉनिटरिंग है, मुझे पता नहीं आपके जो एक्सपर्ट ने किया कि नहीं किया। क्या आपने अपने बेली बटन पे, एक ही मेजरमेंट काफ़ी होता है, वैसे 5-6 मेजरमेंट्स होते हैं, बट एक मेजरमेंट आपके फ़ैट को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी होता है। आपने इस 5-6 महीने में जो जद्दोजहद किया है, क्या आपने अपने बेली बटन के ऊपर अपनी टमी के मेजरमेंट्स रेगुलर बेसिस पे मेजर किए? कम वहीं से ही फैट कम हुआ है, सबसे कम वहीं से कम हुआ है। क्यों? जहाँ सबसे ज़्यादा था वही सबसे कम हुआ। मैं यही जानना चाह रहा था, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि ये बाकी जो तरीके हैं, ये फैट को, आपका जो वज़न कम हुआ है इसमें फ़ैट कम नहीं हुआ है, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। ये जो वज़न कम हुआ है, मैं पहले जो फैट की हम बात कर रहे थे उस पे चलते, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ कि आपका वज़न जो कम हुआ है वो क्या कम हुआ है। आप भी यही जानना चाह रहे हो, वो क्या कम हुआ है। ओके, नाउ अभी ये बात तो निश्चित है कि हमें फ़ैट कम करना है। ओके, इसको और आगे लेके चलते हैं। हमारा जो बॉडी का वेट है, मेरे वेट में और सर के वेट में किन कारणों की वजह से वेट का फ़र्क है? हमारी आंखें सबको मालूम है कि पूरी दुनिया की आंखें सेम होती हैं, पूरे हार्ट सबके सेम होते हैं, चाहे वो खली हो, चाहे मैं हूँ, चाहे सर हो, है ना। किस चीज़ का ये जो वज़न में जो डिफरेंस है, मेरा मान लीजिए आज 54-55 किलो है और आपने 110 किलो है, तो क्या चीज़ फ़र्क क्या है दोनों में? हाइट है, बोन्स वो तो हाँ, मसल एग्जैक्टली। तो यानी फंडामेंटली जो डिफरेंस है, बोन का वेट डिफरेंट है, हमारा मसल्स का वेट डिफरेंट है और फैट का वेट डिफरेंट है। बाकी सब चीज़ें तो सेम है, इसके अलावा तो और कोई ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सबके सेम है। अभी कुछ कहते हैं बॉडी का पानी, बॉडी का, वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करता। अब जैसे मैं इतना बड़ा हूँ तो मेरी किडनी और आपकी किडनी का साइज सेम सेम ही होता है, फूल के इतनी नहीं, बिल्कुल। अगर उनमें कुछ परेशानी आ गई है तो वो बड़ी छोटी हो सकती है, जैसे फैटी लीवर होता है, वो अलग शेप हो जाता है। बट हम एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात कर रहे हैं कि रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। आपकी अगर मान लो किडनी फूल भी गई है तो ऐसे थोड़ी कि वो 20 किलो की हो जाएगी, वो थोड़े बहुत आगे पीछे होगा। बट मोस्टली जो फ़र्क होता है, दो लोगों का जो फ़र्क है, आप जब 21 किलो के थे, 21 साल के थे और आज जब हैं, तो जो वेट का फ़र्क है, ये इन 3 चीज़ों का होता है, मसल, हड्डियाँ और आपका फैट। डू यू एग्री विद दिस सो फार? बिल्कुल। क्या आप ये किसी भी इंस्टेंस पे कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा कि उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएं, उसकी मसल्स कमज़ोर हो जाए? नहीं चाहेगा। हम चाहते हैं कि आपकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, आपकी दीवार के सरिये मजबूत हों, आपके प्लस्टर मजबूत हो, आपकी दीवारें मजबूत हों, यही चाहेंगे। यही हमें भी चाहिए कि हमारी हड्डियां मजबूत हों, हमारी मसल्स मजबूत हों। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हेल्थ में, वो एक ही चीज़ क्रिएट कर रही है जिसको कहते हैं फैट। फैटी लीवर हो गया, ये जो अभी फैटी किडनी हो गई, या इस टाइप की जो प्रॉब्लम है फैट से। और हमें ये चाहिए कि यार ये फ़ैट मुझे छोड़ के चला जाना चाहिए। और आप ये कह रहे हो कि आपका फ़ैट अभी भी जो टमी पे जो दिखाई दे रहा है वो लगभग वहीं का वहीं, अगर हुआ भी होगा तो थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ होगा। और हम ये चाहते हैं कि ये छोड़ के जाना चाहिए। अगर टमी से फैट गया, इसका मतलब वो पूरे शरीर से गया है। जब भी कोई व्यक्ति भूखा रहता है, आपने जिस भी मेथड से वज़न कम किया है, हमारे अलावा, अनलोड के अलावा, आशा जी के अलावा, जितना भी वेट लॉस के मेथड हैं, प्रोग्राम हैं, जो अब ऑफ कैमरा भी आपके जो साथी थे वो भी यही कह रहे थे, आपका प्रोग्राम तो बड़ा अजीब सा है, बाकी सब लोग एक डायरेक्शन में, आप एक डायरेक्शन में, मतलब हम उल्टे दिशा में चल रहे हैं, या हम ये कहें हम सीधे हैं, वो सब उल्टे दिशा में। पर दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज टोटली डिफरेंट है, ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, 180 डिग्रीज ऑपोजिट। हम कह रहे हैं पेट भर के खाओ, बाकी कह रहे हैं भूखा रहो। और आपने भी कहा वो भूखा साइंटिफिकली कहलवाते, आपकी ज़रूरत तो 2000 कैलोरीज की है, इसलिए आपको 1000 खाना है, डेफिसिट करना है। जब आप खाना नहीं खाते हैं सर, तो मैं अपनी मंगलवार की वीकली वेबिनार में एविडेंस ये दिखाता हूँ, हम कैमरे के बाद फिर से बात कर लेंगे। अमेरिकन स्टडीज़ हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, जो ये कहती हैं कि जब
आप भूखे रहते हो तो आपकी मसल का लॉस होता ही होता है। जब आप न्यूट्रिशन नहीं, खाना नहीं खाने का मतलब है बॉडी को न्यूट्रिशन ना देना, और जब आप न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो हड्डियां कमज़ोर होंगी ही होंगी। दूसरी स्टडी ये कहती है कि जब आप खाना नहीं खा रहे हो, डेफिसिट में रह रहे हो, तो आपकी मसल्स कमज़ोर होंगी ही होंगी। जो AHA की दूसरी स्टडी जिसमें मैंने आपको कहा कि हार्ट कमज़ोर होता है, दिस इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ। और आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी जो स्टडी होती है, चाहे वो साइंटिफिक हो या गैर साइंटिफिक हो, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है। अफेक्ट ऑफ जीरा वाटर ऑन वेट लॉस, अफेक्ट ऑफ वेट लॉस ऑन बोन्स, अफेक्ट ऑफ वेट लॉस ऑन मसल। तो एक स्टडी कह रही है कि वेट लॉस की स्ट्रेटजी से आपकी मसल कमज़ोर हो रही हैं, दूसरी अमेरिकन स्टडी कह रही है कि हड्डियां कमज़ोर होती हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? अरे वाह, मेरा तो वज़न कम हो गया, लेकिन कम क्या हुआ? कम हुआ आपकी हड्डियाँ, कम हुई आपकी मसल्स, और आपका फ़ैट तो वहीं का वहीं है। जो सर ने भी कहा कि फ़ैट तो मेरा वहीं का वहीं नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, अब हम ये बात तो पक्की हो गई, तो इसलिए ये हो गया एक नॉट सो गुड वे ऑफ करेक्टिंग द वेट। अब हम चलते हैं कि हमें करना है फ़ैट के माध्यम से वज़न को कम करना है। और फ़ैट हमने ये भी देखा, फ़ैट घी है जो हमारे शरीर में जमा हुआ है। केवल हमारे ही नहीं, जितने भी प्राणी मात्र हैं, चाहे वो गाय हों, चाहे वो सूअर हों, चाहे भैंसें हों, सबके अंदर फ़ैट की लेयर्स होती हैं, जो अभी आपने कहा लेयर होती हैं। और हमारा मेन मुद्दा ये है कि ये फ़ैट गल गल के, पिघल पिघल के, जल जल के मेरे शरीर से उड़ जाना चाहिए। डू यू एग्री विद दिस सो फार? ओके, 100%। अब आप मुझे बताइए कि अभी तो ये पेट का सवाल है, अगर लेकिन ये घी कटोरे में होता और मुझे इसको उड़ाना है, जलाना है, पिघालना है, भगाना है, तो कैसे भगाऊंगा? इस पर 0 कैलोरी का पानी डाल दूंगा या 0 कैलोरी का बर्फ़ डाल दूंगा तो ये पिघल के उड़ जाएगा? ये कटोरे में से घी भाग जाएगा? नहीं भागेगा। कैसे भागेगा? अगर मुझे भगाना है तो कैसे भगाऊं? गरम करके भगाऊं। और ज़्यादा जल्दी से भगाना है तो ज़्यादा जल्दी से मैं तो भी गरम ही करना पड़ेगा। ज़्यादा गरम करना पड़ेगा, मतलब उसके नीचे जो मैं आँच दे रहा हूँ हाँ जी। वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए बर्नर ऐसे जला हुआ है तो ऐसे जलाना पड़ेगा, तो ज़्यादा भागेगा। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल। नाउ अभी हमने कहा गाड़ी की हम बात कर रहे थे, एक गाड़ी 40 की स्पीड में जा रही है, आपने देखा गाड़ी 40 की स्पीड में जा रही है, 40 किलोमीटर्स पर आवर, और एक गाड़ी आपसे तेज़ चली गई, तो इसका मतलब क्या हो? उसकी स्पीड कितनी होगी? 100 हो गई। अगर हम 100 पे थे तो वो 60 होगी, 70 होगी, 100 हो गया। 40 से ज़्यादा होगी। एनीथिंग मोर देन अस। यानी कि किसी भी चीज़ को जब आप कंपेयर करते हो तो उसको मेजर किया जाता है, रिलेटिव मेजर किया जाता है। कि मेरी हाइट मान लीजिए आज 5 फुट 5 इंच है, आपकी 5 फुट 10 इंच है, तो आप मुझसे ज़्यादा टॉल हो गए। तो हर चीज़ का मेजरमेंट होता है। अब ये बत्ती और ये जो गैस हमने जला रखी है, तो भाई थोड़ा सा आँच को तेज़ कर दो, तो कैसे कहेंगे? साइंटिफिक भाषा में कैसे कहेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ा दो। एग्जैक्टली। तो यानी कि अगर आपको कटोरे का घी जल्दी से पिघालना है तो उसको कैलोरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। यस, ठीक है। अब आपको ये फैट पिघालना है तो क्या करना पड़ेगा? कैलोरीज देनी पड़ेगी, कैलोरी खानी पड़ेंगी। इसको बाहर से तो आप दे नहीं सकते कि गैस पे बैठे हुए हो, रोस्ट ऐसे चल रहा है। और ऐसे मेथड भी हैं, कुछ नहीं होता। वो और ऊपर चले गए, उन्होंने आपको बाहर से हीटिंग किया, मैं कैलोरी दे रहा हूँ, और फिर वाइब्रेट भी करते हैं। जाएगा कहाँ फैट? कहीं नहीं जाने वाला। सही दिशा से खाना पड़ेगा। आप खाइए ना कैलोरीफिक वैल्यू खाइए सर, उसी से फैट पिघलेगा। कैलोरीफिक वैल्यू खाने का मतलब क्या हुआ? आलू के पराठे खाना। कोयला तो नहीं खा सकते, आलू के पराठे खाइए, कैलोरी है ना। ये जो सो कॉल्ड साइंटिफिक ब्रीड जो बैठी हुई है, जितनी बिरादरी बैठी है, ये तो कह रहे हैं ना आलू के पराठे में कैलोरी है। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? राजमा चावल में कैलोरी, हम तो वही कह रहे हैं कि आपको फैट पिघालने के लिए कैलोरीफिक वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। और आप खाइए कैलोरीफिक वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ आलू के पराठे, इन द फॉर्म ऑफ राजमा चावल, इन द फॉर्म ऑफ मैगी एज मैगी और टॉप रेमन, इन द फॉर्म ऑफ मोमोज, इन द फॉर्म ऑफ पिज़्ज़ा। खाइए ना। मोमोज और पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं। मोमोज और पिज़्ज़ा खा के ही वज़न कम होगा। आपने तो मेरा लैपटॉप देखा है, ऑफ कैमरा जब हम बैठे थे मैंने आपको कुछ रिकॉर्ड दिखाया। आपको क्या देखना है? मैं सब दिखाता हूँ आपको। जिस दिन पिज़्ज़ा, अभी आपको एक चीज़ तो पता चली कि हम डिसिप्लिन्ड वे में सबको लेके जाते हैं। हाँ। तो पिज़्ज़ा का भी एक डे होगा हमारा जिस दिन हम कहते हैं बॉस खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, पास्ता खा लो, गोल गप्पे भी खा लो, जिसको आप यहाँ पे पानी पूरी कहें, पताशे कहें, पानी पताशे कहें, नॉर्थ इंडिया में गोलगप्पे ही हैं वो। ठीक है, आपके यहाँ है पानी पूरी, हमारे यहाँ तो गोलगप्पे ही हैं वो। तो आप खा लीजिए। और कितने खाएंगे? 6 तो कम से कम खा लेते नहीं,
फिर? हमारे यहाँ क्वांटिटी होती नहीं है पेट भर के। ओके। जब गोलगप्पे अनलोड में कोई भी व्यक्ति जब भी खाना खाने बैठता है, चाहे वो फ्रूट खाने बैठे, चाहे मोमो खाने बैठे, मेजरमेंट का कोई सवाल नहीं है मैडम, हमारे यहाँ मेजरमेंट का कोई भी सवाल होता ही नहीं है। तो सुधीर जी, जैसे आपने बताया कि गोलगप्पे खा सकते हैं, पास्ता खा सकते हैं, पिज़्ज़ा खा सकते हैं, मोमोज खा सकते हैं जी। तो वो हम तब खाएं जब हम प्रॉपर मील ले रहे हैं, तो उसको उसमें सब्स्टिट्यूट करना है या बीच में खाना है? टाइमिंग क्या होनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात आपने कही। कोई भी मील मतलब जब हम इसी वजह से खाने से डर मिटाने के लिए जब आप गोलगप्पे खा रहे हैं तो ओनली गोलगप्पे खा रहे हैं। लाइक अगर मान लीजिए मुझे 7-8 बजे भूख लगी है शाम आप गोलगप्पे खा लीजिए पेट भर के, That is my dinner. ओनली गोलगप्पे। ओनली गोलगप्पे इज माय डिनर। यस। आफ्टर दैट नथिंग टू ईट। नहीं, आफ्टर दैट का सवाल नहीं है। देखिए क्या होता है, अगर आपको भूख लग गई, डिनर के बाद अगर किसी भी व्यक्ति को भूख लग रही है, इसका मतलब ड्यूरिंग द डे उसके एनर्जी इनटेक कम थी, खाने के इनटेक कम रहे हैं। अदरवाइज रात को भूख लगनी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। वैसे ये तो सही है, जैसे अभी हम लोग वो पार्ट्स में खाना खाते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, वो एक ही बार बैठते थे, चाहे 4 रोटी खाएं चाहे 5 रोटी खाएं, वो खत्म करते थे काम। जी। ऐसा नहीं कि इवनिंग स्नैक चाहिए उनको, वो दे जस्ट यूज्ड टू हैव अ कप ऑफ टी और साथ में थोड़ा बहुत कुछ ले लिया। बिल्कुल। बट वो प्रॉपर मील लेते थे। या हम क्या करते हैं, एक रोटी करते हैं और उसके बाद 2 घंटे बाद फिर हम भूखे हो जाते हम और कर क्या रहे हैं, हम तो इंस्पायर ही कर रहे हैं, पूरी जनता को इंस्पायर कर रहे हैं कि बॉस खाना खा लो, है ना। पेट भर के नाश्ता खा लो, पेट भर के लंच खा लो, पेट भर के डिनर खा लो, यहाँ लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में पेट भर के मनपसंद फ्रूट खा लो, पेट भर के खा लो, बिना नापे तोले खा लो, स्नैक के टाइम में स्नैक खा लो, यही है। और आपकी डाइट से तो सारे बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे। हो रहे हैं हमारे। देखिए 14 डे जो लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं, और हम अदरवाइज़ भी यही कहते हैं, मैंने आपसे भी यही शेयर किया कि 7 दिन आप इस प्रोग्राम को लेके चलो, इस रूटीन को लेके चलो, विदाउट गिविंग ए सेकंड थॉट टू दिस। जो बॉडी में है उनको नोट करो, 7 दिन आप इसको देखिए। जब कोई हमारे पेड प्रोग्राम में आता है तो हम 14 दिन का ये मील पे हम 14 दिन लेके चलते हैं, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूस हमारे ऑब्जर्वेशन में होते हैं वो सारे के सारे लोग। ये लेकिन जीवन उतना ही सरल है। हम कहते हैं आप लेके चलो। मंगलवार की जो वेबिनार है, लोग अपने आप ही आते हैं कि सर आपके पॉडकास्ट देख के या वीकली वेबिनार देख के या ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये देख के फॉलो करते हैं, और वो कहते हैं 22 साल का कल साजिदा, आज हम वेडनेसडे को बैठे हुए हैं, येस्टरडे सैटरडे को हमारी वेबिनार, ट्यूसडे को वेबिनार थी, साजिदा जी आई, उन्होंने कहा कि मैंने एक दिन में मेरा जो कॉन्स्टिपेशन है, जो 22 साल का कॉन्स्टिपेशन, एक दिन में ठीक हुआ। अभी आप कह रहे थे कि भाई आँखों पर असर आना, डॉक्टर रश्मि ने 90 डेज़ का प्रोग्राम किया। शी इज़ मॉडर्न ज़माने की डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स भी हमारे प्रोग्राम को बहुत ज्वाइन करते हैं। उनको एक आँख में -1 का चश्मा, दूसरी आँख में -2 का चश्मा, एक आँख तो बिल्कुल 6/6 हो गई और दूसरी आँख में 0.25 माइनस बचा है। केवल आँखें भी ठीक होती हैं। जितनी भी शरीर में परेशानियाँ हैं, चाहे वो मेंटल हों और चाहे वो फिज़िकल हों, चाहे इमोशनल हो या और भी कोई हो, वो सारी परेशानियों की जड़ एक ही है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, नरिशमेंट की डेफिशिएंसी। और नरिशमेंट खाने से ही आ सकता है। खाने का मतलब जो मतलब जो गोली कैप्सूल डब्बों में बंद नहीं हो, खुले आसमान के नीचे उगता हो, चाहे वो सब्जी के रूप में आए, चाहे वो गेहूं के रूप में आए, चाहे वो फलों के रूप में आए। सुधीर जी, एक और चीज़, मिल्क प्रोडक्ट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? जैसे आजकल बहुत ज़्यादा हवा है कि दूध से बनी हुई चीज़ें लेनी ही नहीं है, तो डू यू थिंक कि पनीर, मिल्क, कर्ड ये अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए हमें? इन हर चीज़ों के एक तरीके होते हैं। तरीके इन द सेंस कि आजकल के ज़माने में आपके बैंक पे डाका डालने के लिए बहुत सारे तरीके निकल गए हैं। अभी आपने कहा कर्ड मुझे पता नहीं लोग कितना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन एक होती है योगर्ट, जिसको कहते हैं ग्रीक योगर्ट, आपके जीवन को नए आयाम देगा। अभी हम दूध क्यों नहीं, दूध से हमने कर्ड क्यों बनाई? पनीर तो इसलिए बनाया कि दूध फट गया तो उसको पानी पूनी निकाल के आपने इस्तेमाल कर लिया, अब उसको नॉर्मल तरीके से भी इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन पुराने ज़माने से ये चलता है कि भाई आपने दूध को कर्ड बनाया, दूध ही क्यों नहीं कर्ड क्यों बनाया? कर्ड, दूध में और कर्ड में फंडामेंटली क्या फ़र्क है कि आप ये समझिए, कर्ड के अंदर कुछ बैक्टीरिया हैं जो शरीर के लिए अच्छे माने जाते हैं। डू यू एग्री विद दिस? और इसी वजह से दूध को
इट इज़ नॉट लेफ्ट टू इट्स ओन, उसके अंदर कुछ जामन डालना पड़ता है, और वो जामन भी पता होता है कि भाई अब इसके अंदर 1 चम्मच बैक्टीरिया का जब हम डालेंगे तो वो ग्रो होगा, और वो पूरा भगोना आपका बैक्टीरिया से लबालब होगा, और आप जब उसको खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल। आज के ज़माने में जो अभी बैक्टीरिया भी करोड़ों तरीके के हो सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल बैक्टीरिया हैं ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अब ये जो नए ज़माने में जो योगर्ट नाम की चीज़ आ गई है, ये एक अलग ही तरीके का बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया सेम नहीं है, और इसी वजह से हमने भी ये देखा है दीपक सर कि जब मान लीजिए कभी घर में दही ख़त्म हो गई, कहीं मान लीजिए चले गए, तो आप नेचुरली फ्रिज में रख के नहीं जाना चाहेंगे कि इतना पुराना सामान क्यों खाना। तो होता क्या है कि दही ख़त्म हो जाती है जो नॉर्मल वे में बन रही है। तो अभी क्या करते हैं, वो कोई XYZ जो भी ब्रांड का दही बाहर मिल रहा है वो होता योगर्ट है बेसिकली, और वो अलग तरीके के बैक्टीरिया का होता है। वो जब हम लाके दूध में, आप खुद करके देख लेना, वो दूध कभी भी दही बनेगा ही नहीं। वो क्या होता है, मैंने भी बहुत बार नोटिस किया कि बाहर की दही लाके जब मैं घर जमाने की कोशिश करती हूँ तो लेस सी आ जाती है। Exactly. वो इकट्ठा होता ही नहीं है ढंग से। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो मार्केट में मिल रही है, चाहे वो आटा हो, पैकेज्ड आटा है, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल उसकी शेल्फ लाइफ के लिए, उसके इमल्सिफिकेशन के लिए, आप जो मर्जी कहें, नाम देने का कोई मतलब नहीं है, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड ऑन तो होता है, और वही जीवन की तबाही का मेन कारण होता है। हम कहते हैं दही अगर आप घर में जमा रहे हो तो खा लो ना, क्या प्रॉब्लम है? सुधीर जी, अभी आपने कहा कि रोटी खानी है, रोटी में कोई विकार नहीं करना, करेक्ट। फिर फल खाना है जी। अब डायबिटीज़ वालों को तो मैंगो, चीकू, लीची तो बिल्कुल ही भैया देखना भी नहीं है, शुगर बढ़ जाएगी। फिर अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, मोमोज खाओ, चाउमीन खाओ, गोलगप्पे खाओ, चाट पकौड़ी भी खा लो। अभी एक और नई बीमारी है भाई साहब, जो जैसे मेरे को बीच में कुछ खुजली सी हो गई तो डॉक्टर ने कहा साहब आपको ग्लूटेन एलर्जी, क्या नाम दिया था, ऐसा ही कुछ होता है, ग्लूटेन एलर्जी, कि आपको ना वीट से एलर्जी है। वीट से एलर्जी है। तो उसने मेरी 3 महीने रोटी नहीं दी मुझे, बोला रोटी, मैदा, सूजी, आटा ये सब आपको नहीं खाने हैं। अगर फिर भी कभी ऐसा लगे कि रोटी की बहुत ज़्यादा तलब है तो चीला ले लो या बेसन की रोटी खा लो, मतलब गेहूं से दूर रहो जी। फिर उन्होंने कहा साहब आप लैक्टो इंटॉलरेंट भी लग रहे हो मुझे, अब आप सारी दूध की बनी चीज़ें भी छोड़ दो। ओके। फिर मुझे एक डॉक्टर ने साहब ने और के पास में गया, उन्होंने कहा सर यू शुड फॉलो वीगन डाइट। ओके। अब ये क्या होता है, जो भी चीज़ जानवर या जानवरों से आती है उसको छोड़ दो, उसमें घी भी आता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैंने आज तक ऐसी कोई सब्जी नहीं देखी जो जी या कोई केक ऐसा नहीं देखा जिसमें कि हम जानवर, केक अगर खाओगे तो बटर तो डलेगा ही, अब बटर अगर उसमें जानवर का चर्बी नहीं होगी तो इंसान की चर्बी से तो कोई बटर बनता हुआ देखा नहीं मैंने। ठीक बात है, बिल्कुल सही। तो मुझे नहीं समझ आता कि वीगन क्या होता है, लेकिन वो कहते हैं कि यू नीड टू हैव वीगन। अब आप कहीं जगह जाते हैं वहाँ लिखा भी होता है ग्लूटेन फ्री वीगन केक जी। तो वो कैसे बन सकता है, मतलब उसमें बटर क्या है, फिर एमल्सीफायर और बटर तो कुछ होगा ही ना। जी मैं आपको इसका बताता तो हूँ। पहले हम ग्लूटेन इंटॉलरेंट, फिर लैक्टो इंटॉलरेंट, और फिर ये नई बीमारी वेगन जो है, इस पे क्या हमारा स्टैंड होना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। हमारा तो देखिए सीधा, सबसे पहले एक अम्ब्रेला स्टेटमेंट दे देता हूँ। जीवन को नॉर्मल रखना है, एबनॉर्मेलिटी बिल्कुल भी लेके आनी नहीं है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि आप नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी खाइए। ये ग्लूटेन मेरा ये मानना है, मानना नहीं है, हमारा ये जानना है। साइंस और साइंटिफिक रिसर्च का मतलब है नए नए शब्दों का ईजाद करना। ये धरातल पे कहीं टिकती नहीं है, शब्द ज़रूर टिके हुए हैं, बहुत सारे शब्द बने हैं। इसको मैं ऐसे कहूँ, आज आपने सुना होगा एक गट हेल्थ बनी है। सर अभी मैं उस पर ही आ रहा हूँ, गट हेल्थ में वापस, क्योंकि हमारे को एक साहब ऐसा बोल के गए कि आपका दिमाग तब चलेगा जब वो गट है, तभी उन्होंने कहा गट फीलिंग एक वर्ड होता है ना। हाँ। तो गट का मतलब है दिमाग गट से सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड ब्रेन कह के गए वो गट को बेसिकली। वो शायद ये भी कहते होंगे कि बड़ी ही जल्दी गट विल बी द फर्स्ट ब्रेन, ऐसा भी कहा। हम लैक्टो वहाँ से आते हैं, ग्लूटेन फ्री लैक्टो, फिर गट पे भी आ गए हैं। आपने सबसे पहले जब अपने वक्तव्य शुरू किए थे, आपने कहा मैंने 5 महीने में ये छोड़ा वो छोड़ा, धनिया पानी पिया, ये किया वो किया, और आपका HbA1c 12 और समथिंग लाइक दिस से वो 5 पॉइंट समथिंग आ गया आपने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया, ये लगा कि आपने बड़ी मेहनत मशक्क़त तो उसके लिए करी है, चाहे वो मानसिक रूप से करी हो, चाहे वो
टेस्ट के रूप से की हो, कुछ ना कुछ तो आपने। सुधीर जी, जब भी हम कोई डाइट फॉलो करते हैं तो डाइट क्या होती है कि पहले मान लो मैं सुबह 4 रोटी खाता था या 2 रोटी या पराठा खाता था, तो उन्होंने कहा अब ये सब गलत चीज़ें बंद, तो बहुत बुरे। अब आप सुबह क्या करोगे। मैं आपको अपनी डाइट बताता हूँ, मैं फिर आप समझ- बताना हम जी। कहाँ कहाँ गलत हैं। जी। क्योंकि अब तक मैं लैक्टो इंटॉलरेंट और ग्लूटन, क्या उसका क्या नाम था, एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी, लैक्टोज इंटॉलरेंट एंड ग्लूटन की भी एक वो नाम है, नाम भूल रहा हूँ मैं, ग्लूटन इंटॉलरेंट है, पता नहीं क्या नाम है। ओके। मैं अभी पूछ के हैंड टू हैंड बताती हूँ आपको। ग्लूकोज इंटॉलरेंट नहीं, ग्लूकोज नहीं, कुछ हुए है। चलिए खैर, मैं अभी जी। मैडम गूगल करके देख लेती हैं। तो उन्होंने हमें ये साबित कर दिया। फिर उन्होंने हमें कहा सर रेफर टू अ डाइटिशियन। हम डाइटिशियन के पास गए तो उन्होंने क्या किया जी, सबसे पहले सर आप धनिया पानी, जीरा पानी, मेथी का पानी, क्योंकि मेरे को शुगर है तो वो मेथी ज़रूरी है। फिर उसके बाद सौंफ का पानी ताकि आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, और एक नारियल पानी भी उन्होंने उसमें जोड़ लिया। अब वो कह रही हैं सारे 100 ग्राम पियो, तो पहले तो मेरी समस्या यहीं शुरू हो जाती है कि 500 ग्राम सुबह में पानी पीऊँ कैसे। अच्छा, हर दिन ये 5 पानी पीने हैं? सुबह सुबह। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं कि हर दिन देते हैं कि एक दिन मेथी पानी, एक दिन धनिया पानी, एक दिन वो जीरा। अभी रात को है ओके। वो अभी रात पे आएंगे हम। ओके। फिर उन्होंने कहा जी आपको 5 बादाम जो रात को भीगे होंगे, ओके। 2 अंजीर और मुनक्के, ओके। और क्या था, ऐसा ही कुछ होगा। अंजीर, मुनक्के, बादाम, और एक कुछ और भी था ना, क्या, अखरोट होंगे। वॉलनट्स हाँ। ये भिगो के खाने हैं आपको। हमने कहा ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा जी आज अगर आप चीला सुबह खाओगे तो दोपहर को फिर आप खाओगे चिकपी सैलेड, या चिकपी की सब्जी, मतलब कि सफ़ेद चने, क्योंकि वो प्रोटीन ही चलेगा फिर पूरे दिन। यू विल नॉट चेंज योर दिस थिंग, ओके। वे ऑफ ईटिंग। सिंगल प्रोटीन चलेगा। अगर आपने सुबह सफेद चने की चाट खाई है तो दोपहर में उसी की सब्जी खानी है। ओके। मोनो प्रोटीन जिसे कहते हैं। और रात को हमस खा लो। ओके। या मतलब उसी का ही कुछ बना हुआ वेरिएंट। ओके। ओके। एंड दैट वर्ड इज ग्लूटेन इंटॉलरेंस। ग्लूटेन इंटॉलरेंट, तो वो हम ग्लूटेन इंटॉलरेंट साबित हो गए। अब डे 2 पे आए, फिर ये 5 में से कुछ 3 पानी आ गए। ओके। वो सीड्स आ गए, सीड्स या नट्स जिसे बोल रहे हैं वो आ गए। फिर आज आपने सुबह सबसे पहले वो कुछ टमाटर खाने हैं, अचार या वो काली मिर्च डाल के। फिर दोपहर को आपने पनीर खाना है, और रात को जो है इट इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट कि वो टॉर्चरस रादर, ओके। कि पनीर खाना है और इसके साथ आप शिमला मिर्च की कोई सब्जी खा लो, लेकिन इट हैज़ टू बी सॉल्ट फ्री। ओ। और वो क्यों है जी, क्योंकि जब आप सॉल्ट खाते हो तो वाटर एक्मुलेशन होता है बॉडी में। ओके। अब आपने सॉल्ट नहीं खाया तो अगले दिन 800 ग्राम वजन कम आया। हम बड़े खुश हो गए, भाई 800 ग्राम हमारा वजन कम हो गया। लेकिन वो 800 ग्राम अगले दिन के खाने में, और जब हमने दूसरे दिन बढ़ाया वो करा तो वो 400 ग्राम बढ़ भी गया, ओके। या क्योंकि अगले दिन तो नमक खाया ना जी। तो वो बोली कि ये इसको बोलते हैं जर्क टेक्नोलॉजी, वी गिव योर बॉडी ए जर्क। ओके। तो हम ये सब मतलब अपने करके साथ देख पिछले चुके हैं। नहीं 1 जनवरी 2025 से आज हम अगस्त में बैठे हैं जी। सुधीर जी, आप समझो दिल्ली के कम से कम 25 तो डाइटिशियन के पास चला गया मैं, जी। जो मुझे अब तक ये नहीं समझा पा रहे कि मुझे प्रॉपर खाना क्या है। क्योंकि कोई कहते हैं कि आपको ये बीमारी है तो ये कोई खाना बात है। नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। अगर जितने भी आपने कहा 10 के पास गए, 3 के पास भी गए हों, उनसे अगर आपने पूछा होता भाई एक का बता दो मुझे, आपसे माध्यम से आपकी टेक्नोलॉजी आपकी साइंस से ठीक हुआ एक व्यक्ति तो बता दो। तीनों लोग एक नहीं, वेट कम तो हो रहा है, मेरा अपना भी हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हो रहा। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी जद्दोजहद करके मान लो आपने कुछ हासिल कर भी लिया। मैं इसको ऐसे कहता हूँ, आपको दिल्ली से बम्बई जाना है सुधीर जी, मेरा मकसद, मैं आपको आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आज जो आपको बुलाने का मकसद है वो ये है कि अभी तो चलो मैं रिस्ट्रिक्टेड डाइट खा रहा हूँ, लेकिन सारी ज़िंदगी तो मैं ऐसे नहीं रह सकता। बिल्कुल। क्योंकि होता क्या है कि मेरी बीवी भाई साहब गोलगप्पे खा रही है और मैं उसको ऐसे कुत्ते की तरह लपलपा के देख रहा हूँ कि भाई कब मेरी जीवन में ऐसा होगा कि मैं भी खाऊंगा। मेरे बच्चे मोमोज खा रहे हैं और मैं यूं देख रहा हूँ। अब होता क्या है कि ताकि पापा को बुरा ना लगे
तो पापा जब 8-9 बजे घर पहुंचते उससे पहले ये लोग सब खा पी के बिल्कुल मस्त हो जाते हैं जी ताकि बाप को तो मिला हुआ है वो उबला धनिया दलिया ही मिलना जी है। जी बिल्कुल सही। और सुधीर जी एक और, ये 4 तरीके के पानी सुनने में बड़े अच्छे लग रहे हैं सुबह पीने में, लेकिन एक टास्क है ये, हर 15-15 मिनट में एक पानी लेके जाना, उसको सर्व करना, बनाना। जी। मतलब आप एज अ फीमेल, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, ये डाइट फूड बनाने में मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है, सीधी रोटी सब्जी बनाना आसान जी लगता है। जी पूजा जी। और अब आपने जैसे आज मैंने अभी आपको फोटो दिखाई कि आज मैंने सुबह क्या खाया जी। सुबह आपने जो भी पानी पूनी करने के बाद फिर आपने वो ब्राउन राइस, अब ब्राउन राइस बनाने में अगर ये नॉर्मल राइस बनाती हैं वो 15 मिनट में बनते हैं, तो ब्राउन राइस तो गलता ही नहीं है। 4 दफ़ा ये प्लेट में डाल के लाई, वो चारों दफ़ा कच्चा कच्चा लगा, फिर इन्होंने दोबारा उसको मैं वो यही करा। कहता हूँ, मैं दीपक सर मैं यही कहता हूँ कि जो चीज़ कुकर में नहीं पक रही तो पेट में पकेगी कैसे? पेट में हजम कन्वर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो आप खाना खा रहे हो वो कन्वर्ट होके एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये तो कुकर में नहीं हो रहा, फिर लोग कहेंगे नहीं इसको रात भर 12 घंटे भिगो के वो भी रखो। करा है। अभी ये 12 आवर्स सोक्ड ब्राउन राइस थे, तभी भी नहीं हो रहे। तब भी नहीं हुए। मतलब उसमें शायद मैंने गैस के ऊपर रखा, 15 मिनट रखा, नहीं गले, फिर मैंने निकाला, मैंने कहा इनको बोल चुकी हूँ खाना बन चुका है। फिर एक ट्रिक मैंने करा, उसमें आइस क्यूब्स डाल दी। कहते हैं ना आइस क्यूब डालने से वो चीज़ें जल्दी गल जाती हैं। आइस क्यूब्स डाल के फिर गलाया मैंने उसको। ओके, तब तो जाके ये कुछ अभी achieve हुआ। अभी सोचिए इसमें मज़ा आ रहा है? मेरे को तो बहुत परेशानी होती है। आपको मज़ा आ रहा है? सर आज मुझे रोटी खाए हुए 7 महीने हो गए, 8 तो महीने। फिर अभी मुझे बताइए, आप बम्बई दिल्ली से बम्बई पहुंचने के काफ़ी सारे रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता है हाईवे वाला जो नया बना है, बड़ा मस्त। मस्ती से चलते चले जा। दूसरा है लहूलुहान, पहुंच तो गए बट लहूलुहान हो रहे हो, और उसके बाद में किस लिए गए थे पता ही नहीं चल रहा, बस मैं बम्बई करने के आया। ऐसा ही होता है ना। आपने कहा 12 से आप 5.5 HbA। हमारे प्रोग्राम में निधि तुलसियान यूट्यूब पे करके देखिए, निधि तुलसियान 11.7 HbA1c था, 5.5 आ गई मैंगो केला खा के, पेट भर के खाती थी। हमारे यहाँ तो क्वांटिटी होती, हमारे किसी भी एडवाइस में क्वांटिटी नाम की चीज़ होती नहीं है। दोस्तों मैंने भी इनकी डाइट ली है अभी, और इन्होंने मुझे बताया जो इन्होंने डाइट, कैन आई शेयर? पहली बात तो हम डाइट नाम का शब्द इस्तेमाल मतलब नहीं करते। जो खाने का प्रोग्राम, मील मैंने आपके साथ शेयर किया, मैं अपने मुंह से शेयर कर दूं, आप मुझे बता दीजिए। आप कर दीजिए प्लीज। तो मैं आप सबके लिए बता दूं, हमारा प्रोग्राम ऐसा ही होता है। बट इसमें कोई तो सीक्रेट होगा ना, जब आप कह रहे हो कि ये भी खाओ ये भी खाओ ऐसे खाओ। दीपक जी, जीवन में, दीपक सर, पूजा मैडम, जीवन में कुछ भी सीक्रेट नहीं है, कुछ भी सीक्रेट नहीं है। मैं आपको रूटीन क्विकली बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपके चैनल के जितने भी दर्शक जो इसको देखेंगे उनके लिए मैं बता दूँ। आप बता दीजिए, और ये पॉडकास्ट में मैं टाइप करके लगवा भी दूंगा या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि आप अपना निर्धारित करें उठने का समय। 7 बजे आपने बोला कि आप उठ जाओ। देखिए ये तो मैंने आपको बोला क्योंकि आपका रूटीन बड़ा आड़ा तिरछा सा था, तो मैंने कहा कि जीवन में आप निर्धारित कीजिए। मैंने आपसे ये भी कहा कि हमारे पास बहुत विशाल डाटा है और हम स्टैटिस्टिक्स पे काम करते हैं। डाटा एनालिसिस का मतलब लॉ ऑफ एवरेजेस, आप समझते हैं इस चीज़ को। एवरेज हमारा ये आ रहा है कि हर जो हमारे साथ एक्टिवली जो जुड़ती हैं, लेडीज़ जुड़ती हैं, महिलाएं जुड़ती हैं, तो एवरेज जब हम लेते हैं तो एक तो हमारा एज का एवरेज है कि एवरेज एज जो विमेन का है, जो हमारे साथ जैसे 15,000 महिलाएं जुड़ चुकी हैं, तो एवरेज एज 49-50 ईयर्स आती है। दूसरा क्या एवरेज है, कितने, हम पूछते हैं कि आप कितने बजे उठ रहे हो, तो एवरेज जो उठने का टाइम है वो 6 o'clock आता है। तो मैं ये सारा जो सिस्टम जो अभी आपको रूटीन बताऊंगा 6 o'clock, क्योंकि आप तो जो उठ रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन महिलाएं क्योंकि बच्चों का ध्यान रखना है, पतिदेव का ध्यान रखना है, घर का ध्यान रखना है, ठाकुर जी का ध्यान रखना है, तो अधिकतर महिलाएं 6 बजे उठ ही जाती हैं। तो मैं 6 बजे के हिसाब से लेके चलूँगा बिकॉज वो एवरेज है। ओके, तो आप 6 बजे उठे। उठने के बाद आपने पीना है 1 गिलास पानी, सादा, साधारण, नॉर्मल, रेगुलर पानी। कोई धनिया पानी, जीरा पानी, मेथी पानी, गरम वरम कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। आप बेड पे के साइड में रख के सो जाइए, और पानी में कोई कॉपर का नहीं, कोई चांदी का नहीं, कोई मैग्नेट का नहीं, कोई गर्म नहीं, कोई गुनगुना नहीं, नॉर्मल, कोई एल्कलाइन पेल्कलाइन कुछ नहीं, जो पानी आ रहा है। पानी के साथ ईश्वर की, जीवन पूरा पानी से। आरओ वाटर? आरओ तो बिल्कुल भी नहीं, हमारे घरों में तो सबके आरओ है। आरओ नहीं, नॉर्मल जो एक प्योरिफिकेशन है ना, नॉर्मल पहले ज़माने में जो चलता था
एक्वागार्ड। लेकिन अब हमारे यहाँ तो एक्वागार्ड। आता है, यहाँ नोएडा में हम लोग रहते हैं तो सब खारा पानी आता है, तो आरओ उसका लगाना ही TDS पड़ता है। इतना ज़्यादा अच्छा, है, तो ठीक है, लगाना फिर ही वो पड़ता है। आप, बिकॉज मैं बम्बई से आता हूँ, वहाँ का पानी एक अलग तरीके का, तो हम लोग एक नॉर्मल जो फिल्टर है वो कि जिसमें आप एक चारकोल का फिल्टर होता है, एक क्यूनो फिल्टर होता है, जो और एक पहले ज़माने आता में था। वो उतना सफिशिएंट है, बिकॉज समय के साथ पाइपों का पता नहीं हाल क्या है, स्टोरेज का क्या हाल है, तो उतना प्योरीफिकेशन सफिशिएंट है, Necessary उतना पानी रात में अपने आप रख। लेकिन कुछ लोग मान लीजिए एसी के माध्यम से पानी ठंडा ना हो जाए तो थर्मस में रख के, क्योंकि थर्मस स्टील का अगर आपका है, उसमें रख के पानी पिए। एक ग्लास का मतलब है 250 से 300 ml, इससे ज़्यादा पानी किसी को भी बिल्कुल भी पीना नहीं चाहिए। तो पानी पी लिया आपने। कुछ लोग थायराइड की गोली ज़रूर खा रहे होंगे, जो दर्शक इसको देख रहे हैं, तो वहाँ पे गोली अपनी खा लें, ठीक है, ओके। अब जब भी आप उठे, तो हम 6 बजे उठे, इस समय 8 बजे 2 घंटे के भीतर नाश्ता खा के ख़त्म कर देना चाहिए, ओके। नाश्ते में क्या खाएंगे? तरह तरह के पराठे खाइए, इडली सांभर खाइए, आप पोहा खाइए, उपमा खाइए, जो मन क्या है वो करें। घी वी वाला कोई वो नहीं है। आराम से घी, इसको मैं बताता हूँ। घी जो है वो जो फर्मेंटेड होके जो प्रोसेस से गुजरा है, मार्केट का घी बिल्कुल भी इस्तेमाल करना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वज़न भी बढ़ाता है, फैट भी बढ़ाता है और स्वास्थ्य को ख़राब करता है। आप मलाई में जामुन लगाइए, 7 दिन तक रखिए, उसको बिलोइए, बिलोने के बाद मट्ठे को मट्ठे की तरह से आनंद दो ना उसका। और मक्खन खाने का मन है, उससे जो घी बनेगा वो आप डेफिनेटली रोटी पे भी चिपड़ सकते हो और पराठे पे भी लगा सकते हो। दूसरा घी बिल्कुल भी नहीं। तो नाश्ता क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, इडली, एक क्वेश्चन यहाँ ये आएगा कि अगर किसी को मॉर्निंग टी की हैबिट है तो ये टी कब लेनी है? जी टी, फिर अगर आप 6 बजे उठे तो 7 बजे आप चाय ले लीजिए, लेकिन चाय के साथ बिल्कुल भी अगेन कोई साथ कुछ नहीं लेना है। अकेली चाय, आराम से बैठिए, गार्डन में बैठिए, बालकनी में बैठिए, छत पे बैठिए, जहाँ बैठना है, चाय की चुस्कियों का आनंद लीजिए। इज़ दैट ओके? तो 6 बजे आप उठे, पानी पिया, 7 बजे चाय पिया, 8 बजे आपने अपना पेट भर के Breakfast, you are नाश्ता done कर with लिया, नाश्ता कर लिया, ओके। इसमें जो मैं बता रहा हूँ, अभी जब आप अपनी जीवन को शुरू कर रहे हैं और साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो उसमें फिर खिलवाड़ नहीं, बिल्कुल भी। आप अपनी कॉलोनी के अंदर साइकिल 7 दिन तक ये फॉलो कीजिए, ओके। बाद में धीरे धीरे आपने जो पूछा वो इंट्रोड्यूस हम करते हैं, ठीक है। लंच ब्रेकफास्ट क्लियर हो गया। अब हर व्यक्ति का एक लंच का टाइम होता है। अगर आपका टाइम नहीं है तो डिसाइड कर लो, आप डिसाइड कर लो कहाँ पर करना है। अधिकतर जो नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं, 1 से 2 के बीच में लंच होता है, तो जो भी आपका, बट डिफाइन अ डिसिप्लिन फॉर योरसेल्फ। हम नहीं कह रहे, आप खुद ही निर्धारित कीजिए, जो मैंने आपका निर्धारित किया, आपने जो भी समय बताया। इसी तरीके से डिनर का भी हर व्यक्ति को अपना समय निर्धारित, खुद ही निर्धारित कर ले और उसको फॉलो करे, ठीक है। टाइम इज मस्ट। टाइम इज़ मस्ट, टाइम इज़ मस्ट। डिसिप्लिन जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। मैंगो आज के दिसंबर में कहीं पे भी नहीं लगते हैं। नेचर भी अपना डिसिप्लिन फॉलो करके चलती है, हमें भी डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का मतलब एक ही होता है, समय। आप किस समय पे क्या कर रहे हो वही इंपॉर्टेंट है, राइट सर? तो ठीक हो गया। लंच और डिनर में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम खाने हैं, लगभग बराबर मात्रा में। कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। रोटी कौन सी होगी? केवल गेहूं की होगी। चावल कौन से होंगे? केवल वाइट वाले होंगे। सब्जी कौन सी होगी? कोई भी, जो आपको अच्छी लगे। इसमें सीजन की हो, पीजन की हो, रीजन की हो, लोकल हो, फोकल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपको अच्छी लगती है। विदेशी सब्जियां ना खाएं तो अच्छा है। भारतीय सभ्यता, लोग ब्रोकली खा रहे हैं जी, जुकीनी खा रहे हैं जी, कुछ खाने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल, आपको ब्रोकली खानी क्यों? गोभी खा लो ना, वो पर्पल सी गोभी आती है, क्यों खानी? आप नॉर्मल पत्ता गोभी नॉर्मल खा लो। तो नॉर्मल रहिए, जीवन में नॉर्मल रहना ज़रूरी। तो हो गया। दाल कौन सी खानी? जो मर्जी खानी। तड़का मारो, डेफिनेटली मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, लंच क्लियर हो गया। कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। नापातोली बिल्कुल भी करनी नहीं है। कैलोरी हाइपोथेटिकल है, कोई ज़रूरत नहीं है। और कितना खाएंगे? चारों आइटम लगभग बराबर मात्रा में आपको ले लेनी चाहिए। ऐसा बहुत फजी होने की भी ज़रूरत नहीं, सबको नापते बैठो, कुछ नहीं। आप देखो, मुझे इतना थाली सजा लो और खा लो। क्लियर हो गए, लंच और डिनर क्लियर हो गए। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। मान लीजिए 8 बजे आप नाश्ता कर रहे हो, 1 बजे या 2 बजे मान लीजिए आप लंच कर रहे हो, तो 8 और 6 14, 6 घंटे का गैप हो गया। तो 3 घंटे के आसपास, समवेयर इन द मिडिल, जहाँ पे आप खुद ही सोचें आपका क्या कन्वीनियंट टाइम है, वहाँ पे आपको सिर्फ फ्रूट खाने हैं। स्किन बहुत अच्छी होगी, बाल बहुत अच्छे होंगे, मन बहुत अच्छा होगा, है ना। तो चाहे मैंगो खाने बैठे, पेट भर के खा लो। 2 सिंगल फ्रूट, लेकिन फ्रूट एक ही खाना है। अगर गुआवा खा रहे हैं तो सिर्फ गुआवा, बनाना खा रहे हैं तो सिर्फ बनाना, मैंगो खा रहे हैं तो सिर्फ मैंगो, लीची खा रहे हैं तो सिर्फ लीची, जो भी खाना है। लेकिन ये जो विदेशी एवोकाडो फेवोकाडो इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। भारतीय खाना, फ्रूट खाइए, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब सुधीर जी, जैसे मेरे को शुगर है ऐसा जी, तो मैंगो, चीकू,
लीची अंगूर मेरे लिए तो पाप है। बिल्कुल हो सकता है। आज की डेट में जो आपने फटा हुआ रूटीन, पंक्चर्ड रूटीन आपने जो मेरे साथ शेयर किया, तो उसमें पाप है। लेकिन अगर देखिए मैं अपने सभी जगह ये कहता हूँ, ये मेरा अपना कोट है, आप क्या कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली है। आप क्या कर रहे हो वो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पता है क्या है? आप जो नहीं कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप क्या नहीं कर रहे हो? क्या आप दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हो? क्या आप पानी को पानी की तरीके से पी रहे हो? क्या आप उठने के 2 घंटे के भीतर नाश्ता कर ले रहे हो? क्या आप एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो? अरे सुधीर जी, मैं तो इतना परेशान हो गया, मैं एक डॉक्टर के पास गया, किसी बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जी मतलब आप समझ लो दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। जी। तो डॉक्टर के पास मैं गया तो उसने कहा जी आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा जी मैं नोएडा रहता हूँ। अच्छा, पानी का TDS कितना है आपका? मैंने कहा जी मैं तो नापता नहीं रोज, लेकिन हाँ वी हैव RO सिस्टम, तो उससे सर आप एल्कलाइन पानी पीना शुरू कर दो। हाँ। मैंने कहा वो क्या है? बोला सर वो एक काले रंग का एक ऐसा, ये Black 3-4 water, ब्रांड है, या, उसका ले लो आप कोई या। भी। तो मैंने कहा सर मैं नेक्स्ट विजिट में गया, मैंने कहा जी वो तो 1 लीटर पानी 250 रुपये का या 300 रुपये की बॉटल है। हाँ तो बोला सर आपकी सेहत से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ तो मैंने कहा यार 1000 रुपये का मैं रोज का पानी पी जाऊँ? हाँ, मतलब इट्स ए टॉल ऑन माई पॉकेट। करेक्ट। मतलब ठीक है। तो बोला सर अब आप 25,000 की दवाई भी तो ले रहे हो महीने की, या। तो 1000 रुपये का पानी भी पियो। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें, वो एल्कलाइन वाटर क्या कुछ वर्क करता बिल्कुल भी नहीं। अभी आपने थोड़ी देर पहले नारियल पानी, हम तो मना करते हैं, नारियल पानी का नाम पानी है सर, वो पानी नहीं है। अच्छा। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अननोन केमिकल जो किसी को पता ही नहीं है। हाउ कम अननोन केमिकल? जैसे नारियल पानी तो पता नहीं एजिस से ही है कि बहुत बहुत बेनिफिशियल है, बुखार हो कुछ हो, लोग सजेस्ट करते हैं कि नारियल पानी पियो। ओके, अभी आपने टॉपिक को दूसरी नहीं डायमेंशन। नहीं, हम पहले उस पे नहीं, आते हैं फिर इस पे आ रहे हैं। हाँ, तो ये आपका हो गया। तो फ्रूट के टाइम में आपको खाना है फ्रूट, सिंगल फ्रूट खाना है, छील के खाना है, किसी भी फ्रूट को छिलके के साथ नहीं खाना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपनी फिलोसफी खुद डिफाइन करो। अगर आपको लगता है कि मुझे बिना छिले खाना है, एप्पल में छिलके में तो बहुत गुण होते हैं, तो फिर मेरी आपसे एक ही निवेदन होगी, पाइनएप्पल को भी छिलके के साथ खाइए। कैन यू डू दैट? नो, नॉट एट ऑल। तो फिर सारे फ्रूट, अगर आप पाइनएप्पल को छिलके के साथ नहीं खा सकते हैं, तरबूज को छिलके के साथ नहीं खा सकते हैं, खरबूजे के छिलके के साथ नहीं खा सकते हैं, नहीं खाते हैं, तो प्लीज़ एप्पल को भी छिलके के साथ मत खाइए, नाशपाती को भी छिलके के साथ मत खाइए। अंगूर को छिलेंगे तो वो थोड़ा सा बहुत टेकिंग द थिंग्स टू फार। वो ठीक है, समझ में आ गया? लीची भी छिलके के साथ नहीं खाता। ठीक है। तो लीची आती ही कितनी है पूरे साल में? 1 महीने। और आपने मज़े लिए लीची नहीं के? साहब कहाँ लिए मुझे। मैंने तो लिए। अगर जब आप इस रूटीन को फॉलो करके चलेंगे, आप कुछ भी खाएं। तो मैं निधि जी की बात कर रहा था, 11.7 से नॉर्मल रहते हुए मतलब जो सबसे ब्यूटीफुल समय होता है ना सीज़न का, वो मार्च से जून का सीज़न होता है, जहाँ मैंगो भी आते हैं और लीची भी आती है। उन्होंने सब कुछ खाया, इतनी परेशान थी वो लेडी, वज़न तो बढ़ा हुआ एक अलग ही बात है, लेकिन उनका 11.7 5.5 आया है केवल 4 महीने में, सब कुछ खाते हुए। नॉर्मल हो गई जीवन। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थोड़ी है, कोई भी मेहनत नहीं की, हंसते खेलते भजन करते कीर्तन करते हुए HbA1c कम हो गया। कहाँ डिफ़िकल्ट है? ठीक है, अब बात करते हैं नारियल पानी की। सर अभी हमारे ना 2 टॉपिक रह गए, ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन टॉलरेंट, और दूसरा क्या था, लैक्टो टॉलरेंट। कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। अभी निधि जी की मैंने बात की, सपना चड्ढा को लिखिए यूट्यूब पे जाके। सपना चड्ढा को लंदन में रहती हैं और उनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी, मतलब जब हमारे पास आई उससे 5 साल पहले। और अब एक व्यक्ति, आपने कहा मुझे कुछ ऐसा एक सेंसेशन हुआ और आपको आपके हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, तो सपना जी को बहुत हार्ट बर्न होता था, बहुत अनकंफर्टेबल था। वो गई हेल्थ एक्सपर्ट के पास, लंदन के डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा ग्लूटेन इंटॉलरेंस बंद करो, घर में आना नहीं चाहिए। आपकी मिक्सी अगर आया तो मिक्सी अलग, पूरा बर्तन अलग, तवा अलग, चिमटा अलग। सर हमारे यहाँ भी ये हो गया ना, बंद कर देते हैं। हमने उनसे पूछा, सपना जी आई तंग, 5 साल आपने किसी चीज़ को 5 साल तक फॉलो किया, तो जीवन में इतना था तो कल्याण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जो परेशानियां हैं वो तो एक अलग बात है, वो तो आप झेल लो,
आपने कहा, आपने बना लिए, चावल बना लिए, इन्होंने खा लिए, लेकिन जो आप हासिल करना चाह रहे हो क्या वो हासिल हुआ? नहीं हुआ। सपना जी के साथ भी यही हुआ कि मैं सब कुछ करती जा रही हूँ, ये जो परेशानी है डॉक्टर कहता है ये तो और बढ़ती चली जा रही है। सब कुछ तो फॉलो किया, दवाइयाँ भी खाई, खाने भी बंद किए, ये भी कि हम जो भी इस तरीके की चीज़ें आती हैं, जो आपने कहा केक भी गए, फलाना फ्री, सब कुछ किया, पर मैं जहाँ पहुँचना चाह रही थी वहाँ तो पहुँची नहीं। फ़ायदा क्या हुआ? मैं जाना चाह रही हूँ बॉम्बे, अभी तो मथुरा नहीं आया, मतलब दिल्ली से निकले तो बम्बई पहुँचूंगी कैसे? तो फिर उन्होंने कहीं से हमारा पता चला, जैसे आपको पता चला, सपना जी को भी पता चला, उन्होंने वीकली वेबिनार जो ट्यूसडे को होती है वो वहाँ पे आई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने आपने क्या खाया? बोले ये धनिया पानी पर खाया तो कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा प्लीज़ छोड़ो अभी इसको, आप एक एप्पल खा लो कम से कम, ये खाने नहीं देता कोई। तो इस वजह से उन्होंने जब खाया, फिर उनको लगा मेरे स्टेटमेंट सुनने के बाद, मैंने कहा कि अगर आपको आना है तो पूरे ट्रस्ट के साथ हिम्मत करके आओ, कि जो मना किया गया है, जो वो ग्लूटेन के रूप में है या लैक्टोज के रूप में है, हिम्मत करके आ जाओ, पूरे परिवार के साथ बात करके आओ कि मैं आशा जी के साथ जुड़ने वाली हूँ एक्टिवली और ये खाने वाली हूँ। आई सेड जहाँ आपने 5 साल दिए, 90 दिन दे सकते हो ना अपने आप को? बोले यस मैं दे सकती हूँ। क्यों? मेजर कर रहे हो ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फील हो रही है, जैसे सर को थोड़ी इचिंग फील हुई, ये तो फील होगा ना। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका रूटीन अच्छा है, अगर आपने मैंगो अच्छे से खाए, केला अच्छे से खाया, सारे फ्रूट खाए, धनिया वनिया, ये धनिया वनिया की वजह से प्रॉब्लम है ना, ये धनिया का पानी, जीरे का पानी, ये आपके जीवन में न जाने क्या कर रहा है। मुझे एक सरल सी बात बताएं सर, कि सर में दर्द ना हो, क्या आप रोज क्रोसिन खा रहे हो? नहीं। जब होता है तब खाते हो ना? यस। धनिया जीरा ये बहुत पोटेंट मेडिसिन है, इनको तभी खाना चाहिए जब कोई परेशानी हो, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। आपने सर में दर्द हुआ, क्रोसिन खाई, मैटर एंड्स। कल नहीं हो इसलिए 24 घंटे थोड़ी खाते जा रहे हो। किसी एक्सपर्ट के कहने पे, जैसे सितोपलादी एक चूर्ण आता है, उसमें आपने शहद में मिलाया और उसको चाट लिया, गला खराब होने से ठीक हो जाता है, उतना दैट इज़ ओके फाइन, बट नॉट एवरी डे। तो इसी तरीके से ये जो आप खा रहे हो, 1-2 दिन मे बी ओके, बट नॉट ऑन ए रेगुलर, और फिर फ़ायदा हो नहीं रहा। तो यही सपना जी के साथ हो, आप जाके देखिए। वो कहती है ग्लूटेन क्या होता है मुझे पता ही नहीं, अब तो मस्त खाती हैं, कहता पूरा परिवार खा रहा है। मजा आएगा कि पीपल विल बी हैप्पी आल्सो। अगर आप भूखे रहते हो ना, आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हो, बिल्कुल, छोटी-छोटी चीजों में फ्रस्ट्रेशन निकलती है, पेट भरा होता है तो हैप्पीनेस दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग। अब मैं अपना ही सारे एक्सपीरियंस मेरे अपने हैं डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात है, और हमारे पास उन सारे एक्सपीरियंसों का भी एक्सपीरियंस है। अब डॉक्टर ने हमसे सबसे पहले कहा जी देसी घी तो आपके घर में ही नहीं होना चाहिए, आउट। बटर, मैंने बोले जी आप मक्खन, मैंने कहा पराठे के साथ मैं मक्खन खाता हूँ। बोले तभी तो ये आपका गुब्बारा बन गया जी बाहर। ठीक है जी, मक्खन भी बाहर हो गया। पराठा, बोला पराठा तो जहर है आपके लिए जी, पराठा भी बाहर हो गया। फिर मैंने कहा जी घी क्या खाना है? तो बोले जी 2 महीने आपको कनोला ऑयल खाना है। Okay. फिर राइस ब्रेन खाना है, फिर कौन सा बताया था, सनफ्लावर, मतलब चेंज करते रहना है। और सरसों का तेल। उन्होंने मेरे को एक रिपोर्ट दिखा दी कि यूएस में तो बैन है सरसों का तेल। ओके। तो फिर ऑलिव ऑयल भी बीच में चला। ओके। तो मतलब मैंने ये देखा कि हम 200-300-400 रुपये किलो से 1700-2000 रुपये किलो पे आ गए। ओके। लेकिन ट्राइग्लिसराइड जो मेरे 300 आ रहे थे वो 300 बरकरार रहे बिल्कुल 6 महीने, तो छोड़िए 1 साल तक। ओके। तो वो बोले सर ये तो आप वॉक नहीं करते, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि यू आर कंज्यूमिंग मोर। और वो असल में क्या है सर, टू कट द मैटर शॉर्ट, आपके अंदर ही ब्लेम निकालने वाले हैं, ये बात तो पक्की है। ये तो बात 100% इस रास्ते से नहीं तो उस रास्ते। आपने एक कहानी ज़रूर सुनी होगी कि एक मेमने का जो छोटा बच्चा भेड़ का, वो पानी पी रहा था एक जंगल में। तो शेर आया, कल तूने मेरे को गाली दी ना, मैं तेरे को खाऊंगा। उसने कहा सर मैं तो पैदा ही आज हुआ हूँ, कल तो मैं था ही, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। कहता तो तेरे बाप ने किया होगा। कहता मेरे बाप को तो कसाई ने 1 हफ्ते पहले काट डाला था, तो वो भी नहीं था यस्टरडे। तो कहता नहीं तेरे दादा ने खाया हो। कहते मेरे दादा को तो मरे हुए ज़माना हो गया। कहता मुझे पता नहीं, किसी ने तो गाली दी बॉस, मैं तो तेरे को खाऊंगा। अब इनको क्या है, ये आपसे पूछते हैं, उसके बाद में कहेंगे हाँ देखा ये पकड़ा गया, सरसों का तेल खा रहे हो ना, कनोला का। हम ये कह रहे हैं सर, तेल का एक पर्पज़ होता है, इसलिए भारतीय संस्कृति में ऑयल सीड में से जो निकाला हुआ तेल है वही तेल होता है। अब ये क्या किया इन्होंने, भाई
इनके यहाँ तो सरसों परसों होती नहीं अंग्रेजों। और आपने क्या कहा कि उस हेल्थ एक्सपर्ट जिनके पास आप दिल्ली में या नोएडा में मिलने गए, उन्होंने अमेरिका की रिपोर्ट दिखा दी। अबे अमेरिका की दिखाई क्यों, हिंदुस्तान की दिखा देता भाई, दिखा हिंदुस्तान में क्या साइंटिस्ट नहीं बैठे हैं? हिंदुस्तान में क्यों ऐसी रिपोर्ट पैदा नहीं हुई जो उन्होंने वहाँ की दिखानी पड़ी? मैं भी ऑलिव ऑयल की सैकड़ों रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। रिपोर्ट दिखाने में क्या है, गूगल पे लिखो दी रिपोर्ट शोइंग डैमेजिंग अफेक्ट ऑफ ऑलिव ऑयल ऑन हेल्थ, दिखा देगा। ऑलिव ऑयल वहाँ पे तो अमेरिका में होता नहीं कुछ, ये तो भूखे नंगे लोग थे। अगर आप लूवर में गए होंगे ज़रूर, म्यूज़ियम में सारे, लूवर इतना बड़ा म्यूज़ियम है, ये कहते हैं कि अगर एक फ़ोटो के सामने, एक एग्जिबिट के सामने आप 30 सेकंड भी रुके तो महीनों लग जाएंगे। और सारे के सारे भूखे नंगे लोग, उनका होता क्या था, अंग्रेजों के कुछ भी नहीं होता था वहाँ पे, ये वेस्टर्न वर्ल्ड। इसलिए तो हिंदुस्तान है कि कुछ मसाले लेके चले जाए। तो इन्होंने यहाँ पे बढ़िया संस्कृति थी हमारी, सरसों में से तेल निकलता है, मूंगफली में से तेल निकलता है, तिल में से तेल निकलता है और नारियल में से तेल निकलता है। इन लोगों ने, यहाँ तो निकलता नहीं, तो इन्होंने चावल में से भी तेल निकाल दिया, कॉटन सीड में से भी तेल निकाल दिया, मक्का में से भी तेल निकाल दिया और फ्रूट में से भी तेल निकाल दिया कि भाई वो ऑलिव तो आसाम में इतना होता, लेकिन वो तो अचार बना लेते, लेकिन तेल तो कोई नहीं निकाल रहा। क्यों, हमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। अब क्योंकि वहाँ पे वो तेल निकलता है, इसलिए उन्होंने सारी रिसर्च करी और रिसर्च करके कहा कि ऑलिव ऑयल तो बहुत बढ़िया है और ये सरसों का तेल तो ख़राब है, तब तो बिकेगा। तो इसलिए जो ऑयल है वो केवल ऑयल सीड का ही लेना चाहिए। आप भी अभी भी स्विच ओवर कर जाइए इन सब चीज़ों में कुछ। और आपने खुद ही कहा, आपने उस गाइड को फॉलो किया, उस प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो किया और आप जहां पहुंचना चाह रहे थे आपके वो पैरामीटर वहीं के वहीं हैं। तो नॉर्मल अब 1200-2500 का क्यों लेना, आप 100 रुपये लीटर वाला सरसों का तेल लीजिए, आराम से घर में खाइए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो एक्स्ट्रा रिफाइंड नहीं होनी, कच्ची घानी का जिसको बोलते हैं, कि आपने सरसों पीसी और जो तेल मिला वो तेल आपको इस्तेमाल कर लेना है, बस उतना ही है। सुधीर जी, जो आजकल एक कोल्ड प्रेस ऑयल्स का ट्रेंड चला हुआ है, वो लेने चाहिए या नॉर्मल लेने चाहिए? जैसे कोकोनट ऑयल ही है, नॉर्मल जो तेल है, मतलब आप वो किसी भी माध्यम से पीसें, आप मिनिमम पैसा दीजिए। आप जिसको कच्ची घानी का बोलते हैं कि आपने सरसों लिया और उसको पीस दिया। अभी एक कोल्ड प्रेस है, कोल्ड प्रेस भी वही होता होगा कि आपने उसको पीसा, लेकिन बहुत कम टेम्परेचर पे, मतलब आहिस्ता आहिस्ता करा ना उसको। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कोल्हू में भी किसी सरसों को पीस रहे हो, उसमें कौन सा गर्म हो जाता है वो, और हो गया तो हो गया। हम ये कह रहे हैं फिल्टर नहीं करने का है कि उसके जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं वो गायब नहीं होने चाहिए। आप सरसों का देखते होंगे कि जो तेल निकल गया तो वो जो बचता है उसको गाय भैंसों को खिलाते हैं ना, खिलाते हैं कि नहीं खिलाते, बस उतना काफ़ी है। उसमें गर्म हो गया तो तेल को तो गर्म करोगे ही ना आप। अगर निकलते हुए गर्म तेल को आप चम्मच से पीने वाले हो, कुछ या तो सब्जी बनाओगे ना, गर्म करोगे ही ना। अगर वहाँ पे तेल निकालते वक्त वो थोड़ा बहुत गर्म हो भी गया तो हाउ डू इट मेक अ डिफरेंस? तेल को तो इतना ज़्यादा वो पहले गर्म करके सड़ाया जाता है ताकि इसकी महक निकल जाए। वो तो घरों में कितने सालों से हो रहा है। ये बातें होता क्या है, जब व्यक्ति परेशान होता है ना तो लॉजिकल थिंकिंग थोड़ी गड़बड़ा सी जाती है जरा। आपको लगता है हाँ यार चलो एल्कली पानी पी लेता हूँ, हाँ यार चलो ये कैनोला ऑयल ही ले ले, किस लिए? अब आपने जो मुझे डाइट दी, जहाँ मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 6 बजे अपन को उठना है, पानी पीना है, 7 बजे चाय पीनी है, फिर अपना पराठे खाने हैं जी, फिर फल खाना है 11-12 बजे, फिर उसके बाद लंच करना है। लंच में रोटी चावल दाल और सब्जी होनी चाहिए, सलाद हो तो कोई बात नहीं जी, दही भी आप थोड़ी सी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दिस इज, और दही भी घर जमी हुई, ठीक है। फिर आपको 5-6 बजे अगर भूख लगती है या एक मिड मील का टाइप आप ले लें, तो उसमें आपने बताया कोई भी स्नैक्स ले लें, इट शुड बी रोस्टेड, नहीं तो आप चने ले लें, मूंगफली ले लें, छोले की चाट बना के उबाल के बना लें, चाट ले लें, काले चने की चाट ले लें, राजमा की ले लें, लोबिया ले लें, जो भी अपना है। और फिर अपना 8 बजे या 9 बजे जो भी एक टाइम फिक्स करें उस पर अपन ने डिनर ले लिया। उसमें भी अगेन जो चीज़ हमने लंच में खाई वही राजमा चावल और मतलब दाल चावल रोटी सब्जी, करेक्ट, दिस इज ऑल वी हैव डन। अब ये भी कर सकते हैं महिलाओं की सुविधा के लिए कि शाम को मतलब जो दोपहर को, मतलब मिड मील में हमने चने की चाट खाई तो रात को चने खा लें दाल कर सकते हैं या उन्होंने अगर राजमा की वो चाट बना दी तो रात को राजमा खा लिए। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लंच में छोले बने हुए तो आप इवनिंग में वही छोले खा लें। हाँ, बिल्कुल। अब इसमें पिज़्ज़ा मोमोज नूडल इनका स्कोप कहाँ है जी? हाँ बिल्कुल, अपने आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए हम क्या, 2 चीज़ें आ रही हैं दीपक सर इसमें। नंबर 1, बहुत सारे लोगों को इस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा
ये तो हो नहीं मुझे ही सकता। नहीं हो रहा। अभी तो मैं औरों की तो बात छोड़ो सर, 1 to 1 किसी को बैठा भी हूं नहीं, मैं। किसी को भी नहीं क्योंकि होता। सुधीर जी हम इतने सालों से जो बात सुनते आ रहे हैं, जी। ये पानी पियो, वो पानी पियो, कार्ब मत खाओ, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो, फाइबर बढ़ा दो, मैं आपने तो मतलब टोटली देखिए चेंज कर सुधीर दिया। जी, मैं अब तक जैसे यू आर द फर्स्ट वन इन माय होल लाइफ। जी। मैं पिछले 10-15 साल से डायबिटीज से ग्रसित हूँ, ओके। और उसके बाद मैं भिन्न भिन्न प्रकार के डॉक्टरों के पास जा रहा हूँ। जी। 500 रुपये कंसल्टेशन से 5500 रुपये कंसल्टेशन के डॉक्टर के पास मैं गया हूँ। अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो समझ जाएंगे पूरे दिल्ली में एक ही डॉक्टर है जो 5500 रुपये लेता है। वो ओके। कम बता रहे हो आई थिंक। ठीक है, 5500 रुपये साहब कंसल्टेशन है। एक बार मैं पर्चा लिखवाने जाता हूँ, फिर मैं वो टेस्ट दिखाने जाता हूँ तो दोबारा 5500 लेते हैं। ओके। और तीसरी बार में वो जो इंजेक्शन लिखते हैं, वो इंजेक्शन 1 लाख रुपए का आता है। वो कहते हैं ये इंजेक्शन लगाओ, आपकी शुगर कंट्रोल होगी। ये भी मैं आपके माध्यम से उनको ओके। मैसेज दे रहा हूँ, ओके। क्योंकि पूरे दिल्ली में एक ही डॉक्टर है। ओके। अब इन सब से जब मैं परेशान हुआ तो उन्होंने कहा यू शुड फॉलो अ डाइटिशियन, क्योंकि आप खा ज़्यादा रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। ओके। भाई आपका कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं कम हो रहा दवाई के बाद भी? क्योंकि आप खा ज़्यादा रहे हैं। ओके। हमने खाना छोड़ना शुरू किया। जी। जितने भी डाइटिशियन या डाइट प्रोग्राम्स वालों के पास में गया, सबका यही है कि सर आपकी कैलोरी डेफिसिट डाइट लेंगे। जी। अभी एक लेटेस्ट जो मुझे मिले हैं वो कह रहे हैं 1 डे मील लीजिए आप, जो कि ओमैड सेलिब्रिटी, जिसमें करण जौहर, वो राम कपूर जो हैं, और कपिल शर्मा जो हैं, जैसे इन्होंने वेट लॉस किया। दिस इज थ्रू ओमैड एंड रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स। दिस इज व्हाट हैज़ बीन टोल्ड, और ये सब इंस्टाग्राम और इस पर घूम ही रहा है। अब मुझे नहीं पता ये क्या है। अब ओमैड में क्या है कि आपने शाम को 6 बजे खाना खाया, अब आप भाई सब पूरा 24 घंटे फिर फास्टिंग कर रहे हो, अगले दिन 6 बजे ही मिलेगा। जी। बीच में अगर आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल गिरने ही वाले हो तो आप नारियल पानी पी लो। जी। या कोई फल का जूस पी लो, या बस यही है। जी। तो अब मुझे आप बताइए कि सही लाइफस्टाइल, क्योंकि आप ही एक व्यक्ति मिले हो जो कह रहे हो भैया खाना तो 5-8 वक्त खाना ही खाना है। बिल्कुल। तो अभी मान लीजिए, अभी आप और सारे जो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो देख रहे होंगे आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, किसी को भी ट्रस्ट होता नहीं है, किसी को भी नहीं होता है, चाहे हमारे पर्सनल फ्रेंड्स हों उनको भी नहीं होता। ये क्या बकबक कर रहे हो तुम? आई सेड, क्या आप अपने आप को 7 दिन देने के लिए तैयार हैं? तो 7 दिन तो दे सकते हो ना, कितनी भी एडवर्स से एडवर्स कंडीशन हो, 7 दिन तो दे सकते हैं। तो हम ये कहते हैं दीपक सर, 7 दिन फॉलो कीजिए। और सवाल 7 दिन का भी नहीं होता है। मैं आपको बताऊं कि जिस दिन आप फॉलो करना, मान लीजिए कल से आप फॉलो करेंगे, परसों तो रिजल्ट पता चलेगा आपको। परसों अब कुछ लोग होंगे, जैसे मैं हूँ, शुगर का मरीज हूँ। अब तो चलो शुगर कम हो गई, लेकिन अब मैं रोटी खाऊंगा तो मेरी तो शुगर फिर बढ़ने लग जाएगी। ओके। तो देखिए, आप ये सारी चीज़ें तो कंट्रोल कर, अभी तक तो आपकी ज़्यादा थी, 7 दिन अगर ज़्यादा हुई तो आप तो सीजीएम पे बैठे, आपको तो पता चलेगा। हाँ, सीजीएम लगा हुआ, और डायबिटीज़ और इंसुलिन तो फिर ले ही सकते हैं। आप ले ही सकते हो। तो 7 दिन अगर आप अपने आप को देने के लिए तैयार हैं तो वज़न तो आपको अगले दिन ही पता चलेगा। कल से आप शुरू करेंगे तो परसों आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि आपका वज़न गिरा हुआ है, यस और नो, क्योंकि या बढ़ा हुआ है, या बढ़ा हुआ है, या बढ़ा हुआ है। बढ़ेगा तो है ही नहीं, डेफिनेटली। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आप सेम ज़्यादा से, तो इसका मतलब ये होगा कि खाना खाने से वज़न नहीं बढ़ा, ये तो निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आपने यस्टरडे, टुमारो इफ़ यू टेक योर वेट, जो मैंने आपको बताया, एम्प्टी स्टमक, चाय पीने से पहले वेट लेना है फिर आपको। अच्छा, जब आप वेट कहते हैं, जैसे मैंने आज सुबह अपना 7 बजे मैं 6 बजे उठा और मैंने ये सब कार्यक्रम शुरू किया पूरे दिन का। फिर अगले दिन मैं उठा, मैंने पानी पी लिया, उसके बाद वेट लेना है या उठते के साथ लेना है? नहीं, बाद में। पानी 300 ग्राम लेने के बाद वेट लेना है? पानी पीने के बाद नहीं, पानी पीने के बाद आप एम्प्टी स्टमक भी दोगे। अच्छा, मतलब यू हैव टू गो टू वॉशरूम आल्सो। तो इसीलिए, क्योंकि आपने क्या किया, मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार हों, कि आप बैठ गए, तो कुर्सी पे बैठने से पहले आप वजन लेंगे। ओके। लेकिन मैडम ने चाय इंट्रोड्यूस करवा दी मुझसे वहाँ पे, तो चाय मैं ये कहता हूँ 7 दिन ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर लेने का मन है, वो हम 8वें दिन से लें। अगर 7 दिन चाय, क्योंकि इस प्रोग्राम को हम टेस्ट कर रहे हैं, 7 दिन यू वांट टू टेस्ट दिस, राइट? तो 7 दिन चाय ना लें, 8वें दिन इंट्रोड्यूस कर दें चाय को, और फिर आपका जो वज़न है ना, वो चाय से पहले इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ओके। क्योंकि चाय का क्या असर होगा हम उसको देखना है। और वज़न दिन में एक ही बार लेना चाहिए। कुछ लोग हर 2-2 घंटे में, हर 2-2 घंटे में लेते हैं। सुबह ले रहे हैं, दोपहर में ले रहे हैं, डिनर में ले रहे हैं। वो मेरे को तो लगता है बेचारी मशीन ही थक जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है वज़न जितने भी। अभी तो डॉक्टर साहब, अभी मैं एक और चीज़ पे आ रहा हूँ। एक साहब ने मुझे एक मशीन इंट्रोड्यूस कर दी
कि सर आप इस पे खड़े हो गए, आपका BMI भी आएगा, हार्ट रेट भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा, और आप में 5-6 बार ले लो, आपको पता लग जाएगा क्या खाने से वजन बढ़ता है, क्या खाने से नहीं बढ़ता। अब ये मैं ये लगाए घूम रहा हूँ, पिछले साल भर हो गया डॉक्टर साहब ये मुझे लगाए हुए। ये मैं क्यों लगा रहा हूँ? अमरूद खाने से मेरी कितनी शुगर स्पाइक होती है, पिज़्ज़ा खाने से कितनी होती है, मोमोज खाने से कितनी होती है, रोटी खाने से कितनी होती है सर, ये मैं को ये सब वो सारा दिन मैं चेक करता रहता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे एक बात सरलता से बताइए। आज से 20 साल पहले हम एम्बेसडर और फिएट चला रहे थे। जी जी जी। उसके बाद में सबसे पहले सेंट्रो, मारुति आई, जेन आई। ये गाड़ियों से जीवन आसान हुआ कि खराब हुआ? आसान हुआ, बेटर हुआ। अब जो पिछले साल गाड़ी थी, चाहे वो एक्स नाम ब्रांड लेने की, पिछले साल उसने कहा ये हमारा 2025 का मॉडल आ रहा है, उसमें वॉइस कमांड से खुलता है कि नहीं भाई मैडम, जो भी वॉटेवर, आप मेरा सनरूफ खोल दीजिए, वॉइस से खुलता है। जीवन आसान हुआ कि नहीं? आसान हुआ। ये जो CGM बनाया गया, इससे आपका जीवन आसान है कि डिफ़िकल्ट हुआ है? पहले मैं आपको सरल बताता हूँ। पहले जो शुगर की रीडिंग होती, डॉक्टर कहते थे कि भाई 3-3 महीने में करा लेनी चाहिए लैब में जाके। उसके बाद हुआ महीने में, जो लोग डायबिटिक हैं महीने में करा लो। उसके बाद हुआ कि ग्लूकोमीटर से रोज कर लो, सुबह रोज काट लो अपने। यही होता था। अब क्या हो गया? अब कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अमरूद खाया तो कितना, और मोमो नॉनसेंस हो गई कि नहीं हो गई लाइफ? क्यों? मतलब आप मोमो से डरे बैठे हो। मतलब ये सारी चीज़ें आपका अगर स्पाइक, अभी आपने क्या कहा, स्पाइक हो गया तो डर लग, अरे स्पाइक हो गया तो होना ही चाहिए स्पाइक। आप खा क्यों रहे हो? एनर्जी के लिए खा रहे हो ना। एनर्जी का मतलब है, आप कहो मैंने पेट्रोल डाला, पेट्रोल में से जो एनर्जी है ना बस धीरे धीरे निकलनी चाहिए। गाड़ी चलेगी कैसे? आपने इधर मारा, उधर स्पार्क हुआ, ढप करके न्यूक्लियर में से आपने डाल दिया। जैसे वो राजू श्रीवास्तव जी सुनाते हैं कहानी, वो बम सरक के मेरे पास आए, मुझसे पूछा बॉस फटूं? तो मैंने कहा हाँ फट जा। ऐसे बम फटते हैं कि इधर मारा उधर फटा? आप मुझे बताइए ना। ऐसा ही होता है ना कि गाड़ी की आपने दिया और वो स्पार्क हुआ, उसमें से एनर्जी रिलीज हुई और गाड़ी चली। ऐसे अभी वो धीरे धीरे पेट्रोल में से एनर्जी रिलीज होगी, आप गाड़ी चला पाएंगे। हमें शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए कि मैंने इधर खाया और उधर एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज होने का मतलब है, आप उसको जो मर्जी बोलें, गेहूं गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, स्पाइक तो आना ही चाहिए। दैट इज व्हाई यू आर ईटिंग। और आप कह रहे हैं देखा मैंने बाजरा खाया ना तो स्पाइक नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। अरे दैट विल चोक योर सिस्टम बॉस। आप मुझे एक बात बताएं सर, अगर आपने गाड़ी स्टार्ट की, आपकी गाड़ी बढ़िया स्टार्ट हो रही है और उसके एग्जॉस्ट पाइप में किसी ने एक गुल्ला ठोक दिया, गाड़ी चलेगी? नहीं। एग्जॉस्ट भी ज़रूरी है कि नहीं है? खाना खाना भी ज़रूरी है और अगले दिन निकलना भी ज़रूरी है। अगर किसी मेथड से आपका खाना अटक गया, जो हम बात कर रहे थे, उसी को गट हेल्थ बोलते हैं। कि आपकी जो पाइप है इतनी क्लीन होनी चाहिए कि इधर खाया और उधर निकला। यस और नो? उसी को तो हेल्थ कहते हैं। अपग्रेड कनेक्टेड। अब अटक गया तो ब्रेन तो सबसे पहले तो वही पागल होगा ना। इसमें कनेक्शन और वो एक्सिस गट ब्रेन एक्स नाम दे दे के क्या फ़ायदा? ये तो कॉमन सेंस से सोचो ना। सुधीर जी, आजकल एक नया ट्रेंड है, जैसे जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, जो मदर्स हैं, पेडिट्रिशियंस ये एडवाइस करते हैं कि बच्चों को 1 ईयर तक सॉल्ट नहीं देना क्योंकि किडनीज ख़राब हो जाती हैं। एज ऑफ आई रिमेंबर, जब हम लोगों के बच्चे हुए हैं तो 4 मंथ के बाद हम उन्हें थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराना शुरू कर देते थे। लाइक मेरी मदर इन लॉ कहती थी जो खुद खा रहे हो वो ज़रा सा ज़रूर दो बच्चों को। मतलब पहले तो सेरेलैक और ये हाँ। या हो सकता है मैं सेरेलैक नहीं बोलूँ, मतलब वो मिल्क पाउडर और ये सब देते रहो जी। और बेबी मदर फीड तो है ही है। फिर वो कभी वो दाल का पानी हो गया, दाल का पानी दे दिया, कभी वो फ्रूट जूस का चुस्का बनाना लगा दे दिया, दिया, उसे मैश बनाना दे करके। दिया मैश करके। बट अभी ये क्या कल्चर है कि साल भर तक नमक ही नहीं देना है? मेरे को तो ये बात समझ ही नहीं आ रही कि ऐसा भी होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने भी एक्सपर्ट्स आज हैं वो सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वेस्टर्न एडवाइजेस को फॉलो करके चलते हैं। अपना दिमाग एग्जिस्ट करता नहीं। आई एम सॉरी टू से, जैसे भी कहें, बट दिस इज़ ए मैटर ऑफ फैक्ट। वहाँ पे तो दाल होती नहीं, खिलाएगा क्या? हम ये कह रहे हैं कि जो आपके ट्रेडिशनल वे चलते चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान कितना खूबसूरत जगह है। रामानुजम सबसे ज़्यादा सुंदर मैथमेटिशियन तो यहीं पैदा हुआ। अभी कहते हैं वो तो हमारा तो बच्चों को एग्ज़ाम के लिए बादाम काजू खिलाते हैं। रामानुजम के पास तो खाना खाने को पैसे नहीं होते थे। आई थिंक उसके पिताजी कुछ क्लर्क थे, वो 5-6, लेकिन द फाइनेस्ट ब्रेन्स दैट कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड, कितने ब्रेन्स इस कंट्री में हुए हैं कि नहीं हुए हैं? नॉर्मल रखिए,
कोई ये सब चीज़ों मेरा सबसे यही एडवाइस है, इसके माध्यम से नॉर्मल रखिए जीवन को, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। एक सज्जन थे, ऐसे सुन के हमें चीनी नहीं खानी चाहिए, 53 साल की उम्र में डॉक्टर पवन सिंघल, चीनी बंद कर दी, नमक बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया, उबले खाने। अरे उनके जीवन में, सिस्टम में ये सब चीज़ें होती नहीं हैं। अंग्रेजों ने, उन्होंने कुछ बनाना शुरू किया, उबला हुआ खाओ, वो तो उबला हुआ ही खाते हैं, उनके कहाँ मसाले वसाले होते कहाँ हैं अंग्रेजों के यहाँ। और सुधीर जी, जैसे अभी आपने चीनी का नाम लिया, तो गुड़ लेना चाहिए, चीनी लेनी चाहिए, हनी लेनी चाहिए, खांड भी लेनी चाहिए, खांड लेनी चाहिए, क्या लेना चाहिए? हमारा तो ये कहना है, नॉर्मल सफ़ेद वाली जो चीनी है वो फाइनेस्ट चीज़, अगर खाना है तो वो खाइए। गुड़ भी बिना केमिकल के नहीं हो सकता है, जबकि चीनी तो आजकल सल्फरलेस या कुछ कंट्रोल्ड वे में आती है, लेकिन बाकी सब चीज़ें तो आउट ऑफ कंट्रोल है ना। उसमें तो इम्प्योरिटीज होंगी ही होंगी, ये तो कम से कम रिफाइन करके कुछ तो सही निकाल दिया। उसमें तो होती ही हैं। देखो ना, जिसको जाके देखना है, मुजफ्फरनगर जाके यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर, बहुत सारी मंडियों में गुड़ बन रहा होगा, हापुड़ में बन रहा होगा, जाके देखो, ठेल पे बिक रहा है। फिर तो इसलिए ये सब चीज़ों में जाना नहीं है। और मैं देखिए, शहद के लिए हमेशा ये कहता हूँ, कोई भी चीज़ मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरे जितने भी वक्तव्य हैं वो किस लिए हैं, वेट लॉस और अच्छी सेहत को पाने के लिए। मेरे जितने भी वक्तव्य लिमिटेड पीरियड के लिए हैं। किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में अगर आपको कुछ भी खाना है, दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, है ना। तो लेकिन अभी क्या होता है, जो शहद है वो क्या है, मधुमक्खी की छिछी होती है, और उसका अपना पर्पज़ है कि भाई उसको अपने को बचा के, दैट इज़ नॉट फॉर आवर कंजम्पशन। उसको भालू वो खा सकता है, वो उसका अलग सिस्टम है, उसको पता है, लेकिन नॉट फॉर अस, क्योंकि वो मीठा है तो आप कुछ भी खा गए, ये तो गलत बात है। लेकिन शहद में जो मैंने अभी कहा, औषधि के रूप में किसी एक्सपर्ट व्यक्ति ने, वैद्यराज ने आपको कहा है तो ज़रूर खाइए, बट नॉट चाय में शहद घुल के पी रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। सुबह गर्म पानी में नींबू शहद पीने से वेट लॉस होता है? ये बिल्कुल भी नहीं होता। इतने से इतने हो गए और इतने से इतने भी ठीक है ना, तो ये दोनों डायमेंशंस में होता है सर, कुछ नहीं करना। और मेरा सबसे यही कहना है कि 7 दिन ये जो मैंने बताया है, नॉर्मल रहते हुए आप इसको, अभी हम जो यात्रा चल रही है वो ट्रस्ट बिल्डिंग वाली यात्रा चल रही है। चलिए 7 दिन ये कर लिया, फिर इसमें आप कह रहे हैं कि 8वें दिन से कभी पिज्जा खा लिया, एक मील को रिप्लेस करके कुछ हल्का सा डेविएशन कर लिया। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और मैंने अभी आपसे कहा है, आप क्या कर रहे हैं, अगर आपने 80% ऑफ योर डे को ठीक करके चला तो 20% आपकी सेहत डेफिनेटली टॉलरेट कर सकती है और करेगी। आप करके देखो ना। अच्छा, एक आजकल अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही गूगल पे, मैं गूगल देखता रहता हूँ क्योंकि मैं कंटेंट में रहता हूँ, तो मैं गूगल वो करता रहता हूँ। अब ये कुछ कॉफ़ी में भी कुछ आ रहा है कि कॉफ़ी भी प्योर नहीं है और वेज नहीं है, और ये है कॉफ़ी में तो कॉकरोच होता ही है। दिस इज़ व्हाट यू नो, नॉट ओनली ये गूगल तो एक अलग बात है, बट बाकी लोग बता रहे हैं कि भाई ये तो होता है। और बाकी लोग बताएं ना बताएं, FDA की भी तो जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ USA वो तो कह रहा है ना कि 10% कॉकरोच इन्फेस्टेशन इज़ परमिसिबल। इसमें तो कोई मतलब ये एडल्ट्रेशन है या वो जानबूझ के डालते हैं, क्या सिस्टम है? एडल्ट्रेशन नहीं है, लेकिन कॉकरोच खाना मतलब सेहत के लिए ठीक है? मैं आपको और आगे चलता हूँ। कॉफ़ी कैसे पिएंगे? नहीं, वो तो देखिए, वो अपने चॉइस है। हमें पता होने के बाद भी तो मैं पी रहा, आपके साथ ही बैठ के भी, मैंने भी पिया है। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? तो अभी कॉकरोच, आपको पता होगा, आपने फिल्म का नाम सुना होगा 36 चौरंगी लेन। हाँ, शशि कपूर की एक फिल्म थी 36 चौरंगी। ओके, उसमें कोलकाता का सीन है, वहाँ पे तो ठेली पे बिक रहे हैं कॉकरोच, खा रहे हैं लोग, कीड़े। वो तो आई हैव बीन टू चाइना, वो तो कॉकरोच ऐसे ठेली पे लगा के और उसको तो वो सेकते हैं, कॉकरोच हुआ, फ्रॉग हुआ। हाँ, तो फिर तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खाने में। लेकिन अब बड़ी मजेदार मुझे बात याद आ गई। मैं और मेरे फादर सबसे पहले चाइना गए, इट वाज लेट समवेयर इन 92 91 की बात है। तो हमने वहाँ मेन्यू देखा तो सब कुछ, मतलब वहाँ कोई ऐसा जानवर नहीं था जो नहीं था। ओके। तो हमने उससे पूछा तो उसने कहा जो भी ऐसे चलता है जिसकी बैक ऊपर है, हाँ, चाहे मक्खी हो, मच्छर हो, ओके, घोड़ा हो, कुत्ता हो, बैल हो, गाय हो, हम सब जानवर खाते हैं जिसकी भी पीठ ऊपर की तरफ है, दैट इज ईटेबल। ओके। तो हमारे पिताजी और हम सुबह सुबह उठे, हमें तो भाई क्योंकि वेज है हमारे फादर, तो भाई कुछ समझ नहीं आया। तो एक था हनी बी सैंडविच। हाँ। तो हमें ऐसा लगा कि भाई ब्रेड पे शहद शूद लगा के ले आएगी, तो पापा ने कहा भाई यही खा ले, वेज में यही दिख रहा है। तो प्रैक्टिकली जब वो सैंडविच आया तो हम तो मतलब वी वर जस्ट अबाउट टू ईट इट, और हमने ऐसे जब खोल के देखा
तो बीज थी तो उसमें। उसमें ब्रेड के ऊपर हनी लगा के और उसमें मधुमक्खियां डाल के और ब्रेड ऊपर चिपका के वो ले आई। हाँ, तो हमसे तो खाया क्या जाता, मतलब उठ के ही चल दिए। उठ के ही हम चल दिए वहां से। ठीक तो ही बात दे है। लिजर्ड खाते हैं वहाँ, फ्रॉग खाते हैं, दे ईट एवरीथिंग। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आपका खाना और आपकी मान्यताएं होना दो अलग अलग बातें, बट आपको पता है और पता रहते हुए आप अगर खा रहे हो तो दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। अभी हम नारियल की बात कर रहे थे। नारियल जो है वो भगवान ने जो भी चीज़ें खाने लायक हैं वो ऐसी बनाई हैं कि आप जंप मारो, तोड़ो और खा लो। मैंगो हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो। नारियल, आप मुझे बताएं सर, मैं कई जगह ये बात कहते रहता हूँ, क्या आप पानी में से रबड़ी बना सकते हैं? नहीं। एक आइटम होता है जो आपको एक अलग दृष्टि से आप देखते हैं, मैं उसको अलग दृष्टि से देखता हूँ। एक सफ़ेद रंग का पानी होता है जिसमें रबड़ी घुली होती है, और मतलब पानी में घुली हुई रबड़ी होती है, और हम सब उसको दूध बोलते हैं। और जब हम उसको गर्म करते हैं तो पानी पानी उड़ जाता है, रबड़ी रबड़ी बच जाती है। यस और नो? एग्जैक्टली। क्योंकि दूध में रबड़ी होती है इसलिए मुझे रबड़ी मिलती है। यस और नो? बिल्कुल। कि पानी उड़ गया, रबड़ी बच गई। अब क्या पानी में से तेल निकल सकता है? नहीं। तो नारियल पानी में से तेल, नारियल में तेल आता कहाँ से है? नारियल में। अब आप कह रहे हो कि मैंने नारियल को काटा और नारियल का स्वादिष्ट पानी मैंने पी लिया जो बहुत ही लजीज और लाजवाब है। वो तेल ही तो है। वो एग्जैक्टली वो पानी में घुला हुआ तेल है। पानी पानी उड़ गया तो तेल तेल बच गया। डू यू एग्री विद दिस? नहीं, ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। आप नारियल पानी को फ्रिज में अगर फ्रीजर में रख दे ठंडा होने के लिए तो ऊपर एक परत आ जाती है, तेल की जम जाता है वो तो। अच्छा, वो मैंने कभी किया नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात आपने आप बताई। करके देखिए उसे। हाँ, वो तो definitely। 100%। और उसमें जब आप पानी को वो देखेंगे तो ऊपर वो तेल फ्लोट करता हुआ रंग बिरंगा सा दिखता भी है। ठीक है सर। अभी आपने कहा कि नींबू में आप शहद डाल नींबू के, हाँ। शहद को पानी में घोलना कितना डिफिकल्ट काम होता है? गरम होगा तभी नहीं, मैं ये कह रहा, अगर आपने शहद, आप कभी करके देखो कि 2 चम्मच शहद डाले और पानी डाला, उसको घोलो, मतलब गर्म करोगे तो घुल जाएगा। हाँ। लेकिन अगर आपने शहद लिया, शहद के 2 चम्मच डाल लिए और उस पर नींबू निचोड़ दिया तो नींबू से बड़ी आसानी से शहद घुल जाता है, फिर पानी डाल लीजिए। यानी कि अगर एक तेल पानी में, हमें सबको पता है घुल नहीं सकता है, लेकिन नारियल पानी में ये एकदम समरस होते हैं, पता ही नहीं चलता इसमें तेल घुला हुआ है। तो ये घुला क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल हैं, तो केमिकल के माध्यम से पानी और तेल एक रस हो गए, और इस वजह से ये बहुत डेंजरस होता है, बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और ये तो पता भी है जिनके किडनी के इश्यूज हो सकते हैं। तो जब बीमार व्यक्ति नहीं पी सकता है तो स्वस्थ व्यक्ति अपने पी को क्यों मैं बीमार करे? बताता हूँ। हमारे एक दोस्त, उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ इस पे आ गए, नारियल पानी दिन में 6-6, 7-7 नारियल पानी पीने लगे। ओके बिकॉज उन्हें किसी ने कहा ये हेल्दी है। ओके। उनको हेलोसिनेशन हो गया, वो जाके एस्कॉर्ट में भर्ती हो गए, पोटेशियम पोटेशियम उनका बढ़ गया। हाँ हाँ, बहुत केमिकल होते हैं, इसीलिए हम मना करते हैं, बिल्कुल भी मत पीजिए। कभी कभार वंस इन अ वाइल इज़ ओके। देखो, ज़बान ईश्वर ने दी है, टेस्ट दिया है, कुछ हमें हमारे जीवन में कुछ चीज़ें घुस गई हैं, बट इनको जितना दूर रखें उतना ज़्यादा तो नारियल खाना चाहिए, वो जो गरी हम मलाई निकाल के नहीं खाते हैं, खाना चाहिए। वो भी फुल ऑफ ऑयल। हाँ, तो मैंने कहा वंस इन अ वाइल इज़ ओके। देखिए, जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं बट वंस इन अ वाइल यूरोप चले गए, जाके सिगरेट पी लिया, दैट इज़ ओके, परफेक्टली ऑल राइट। बट कोई भी चीज़ आप जब रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो वो जो चीज़ पॉइजन है वो पॉइजन है। और ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे खाना नहीं खाने देंगे, बाकी सब दंद फंद करवाएंगे। खाने गेहूं को आपका सबसे बड़ा दुश्मन, चावल को पॉइजन, एक बैठे हैं पद्मश्री भी लेके बैठे हैं, चावल सबसे बड़ा पॉइजन है। हम कहते हैं चावल से जैसा अमृत कोई हो नहीं सकता है। चावल से जो दारू बनती, जिसको सोमरस भी कहा जाता था किसी ज़माने में, कितनी लाजवाब उसमें जड़ी बूटियाँ डाल के। सुधीर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोटी, वीट को तो ऐसे दुश्मन बना के रखा हुआ है कि घरों में आनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब धीरे धीरे लोगों के, मेरे पास जो मंगलवार की वेबिनार में आते हैं पॉडकास्ट के माध्यम से, इसको 6-6 दिन फॉलो करके आते हैं। और आप भी जब फॉलो करेंगे तो 7वें दिन, मैंने आपसे यही कहा कि 7 दिन के बाद आप खुद ही कहेंगे कमाल हो गया, मज़ा आ गया है, ऐसा बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। और आपका तो खासकर से ये बात है, आपका तो सीजीएम भी लगा है, आपको 7 दिन के बाद पता चलेगा वेयर एग्जैक्टली यू आर गोइंग। हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल थिंग कि मैं सिर्फ गेहूं की बात कर रहा हूँ। मैं आपके रूटीन की, मैंने सुबह सोने से, जगने से लेके सोने तक की बात की कि नहीं की आपसे? बेसिकली डिसिप्लिन एंड लाइफ जो है, हम लाइफस्टाइल की, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। क्या लाइफ ओनली लंच इज़ योर लाइफ? क्या ओनली ब्रेकफास्ट इज़ योर लाइफ? नो, लाइफ इज़ आप कब उठ रहे हो और आपने अपने 24 घंटे को किस तरीके से व्यतीत किया, वो लाइफ है। दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू करेक्ट। और ये जितनी भी
प्रॉब्लम्स आप जो कह रहे हो, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इनको क्या कहा जाता है? अम्ब्रेला वर्ड जो है लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफ। तो हम कर क्या रहे हैं? लाइफस्टाइल को ही ठीक कर रहे हैं, तो डिजीज़ बचेगी क्या? जब लाइफस्टाइल जिम में जाके कूदा फांदी करने को लाइफस्टाइल नहीं कहते हैं। लाइफस्टाइल कूदा फांदी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सर। उस पीरियड में जब आप 2 घंटे मान लीजिए आप जिम में जाके आए, उस पीरियड में अपने आप ज्ञान का वर्धन करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि नहीं? हर व्यक्ति ये कह रहा है कि आपको सेल्फ लर्निंग के लिए 1 घंटा जीवन दिन का निकालना चाहिए, और आप जिम जाके इतने थक गए कि 1 घंटा आपका पड़े पड़े बिस्तर पे पड़े पड़े वेस्ट हो गया 2 घंटे। मैं तो जब जिम जाता हूँ, अगर मैं 3 दिन रेगुलर जिम गया और मैंने कितने पैसे बिगाड़ लिए जी। 3 दिन जिम गया, मेरे तो इतने दर्द होने लगता, मैं आके अगर ऐसे लेट जाऊँ तो मैं 6 घंटे तो उठ ही ना पाता। सबका ये हाल है, ये सिर्फ आप ही नहीं है, जो भी आप कह रहे हो सबका यही हाल है। फिर वो कहता है जी आप प्रोटीन पाउडर खाओ, एनर्जी लाओ और ये करो और वो करो, उससे फिर पेट खराब। सुधीर जी, मैं तो इस चक्कर में जिम ही नहीं ज्वाइन करती, क्योंकि जिम ज्वाइन करने का मतलब है घर के काम कौन करेगा फिर? एग्जैक्टली दैट इज। सर मैडम, घर के तो छोड़िए, मैं भी किया, और सारे जिम दुनिया के मुझे बताइए, अगर मैं गलत हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे ही होते हैं कि नहीं होते, जिससे उनको देख के लोग और भी ज्वाइन करें। सब ग्लास फसाड होता है, वहाँ से लोग ज्वाइन करें। फर्स्ट फ्लोर से नीचे नहीं उतरा जाता। क्यों? अंदर आप गए तो जो भी अंदर एक्सपर्ट बैठे हैं उनका एक ही एजेंडा होता है कि कैसे आपको तोड़ें, और आप उतर भी ना पाए। अच्छा 10 रिपीटिशन कर पा रहे हो तो बस 15 करो, 5 और करो, थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच करो। टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होना चाहिए कि जब उठे ही ना तब छोड़ दो। सो दिस इज व्हाट। तो तोड़ के अब फिर उतरा ही नहीं जाता। तो ऐसी जगह पे जाना क्यों? मैं वहाँ पे जा रहा हूँ आनंद के लिए या परेशान होने के लिए? ऐसे काम करने क्यों? तो इसलिए सर जीवन को नॉर्मल रखें, हमारा यही कहना है। आराम से रहें। आपको घूमने जाना है, जिम इसलिए जाना है कि 4 लोगों से, दोस्तों से बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, खुशबू सूंघोगे, ज़रूर जाइए। बट इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, कुछ नहीं, आप एक ही चीज़ अचीव कर सकते हो, ख़राब हेल्थ एंड मे बी ईश्वर से मुलाकात, यही हो सकती है, और तो कुछ मुझे नहीं लगता है। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आज हमने बहुत सारी बातें की सुधीर जी के साथ। कुछ सीखने समझने को भी मिला कि हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिसिप्लिन, जैसे मैं ट्रेडिंग में कहता हूं दोस्तों कि डिसिप्लिन ट्रेडर ही पैसा बना सकता है, डिसिप्लिन ट्रेडर ही पैसे को संभाल सकता है, डिसिप्लिन ट्रेडर ही वेल्थ जनरेट कर सकता है। और आप लोग जो सिप करते हैं वो भी क्या है, हर 10 तारीख को आपके पैसे चले गए और इन्वेस्ट हो गए, वो भी सिप है। ऐसे ही सुधीर जी का कहना है कि अपने जीवन को सुव्यवस्थित करें, डिसिप्लिन में लाएं, जब ज़रूरत है खाने की खाएं, और अपने आप ये शरीर जो है आपकी बेटरमेंट की तरफ चलने लगेगा जब इसे पर्याप्त मात्रा में खाना मिलेगा, एक डिसिप्लिन्ड वे में खाना मिलेगा, पेट भर के खाना मिलेगा, तो ये अपने आप सही होने लगेगा। क्योंकि जैसा हमें कुदरत ने बनाया है हमें वो चीज़ करनी है। दूसरा इनका एक पॉइंट जो आप सब लोग नोट करें कि जो चीज़ हमें कुदरत ने जैसी दी है हम वैसे ही खाएं। जो इतने सालों से परपाटी चली आ रही है कि दाल रोटी सब्जी खानी है, वही खाएं। ये मिलेट्स, बाजरा, बेसन, चीला, और इनका कहना ये है कि जो इनकी एक डिसिप्लिन डाइट है उसको केवल 7 दिन फॉलो करके देखें। यदि आपका वज़न कम हो तो करिए, नहीं हो तो जो आप कर रहे हैं वो तो आप कर ही सकते हैं। यू ऑलवेज हैव अ बटन टू गो अहेड। ये आपसे उस डाइट को करने के कोई पैसे नहीं मांग रहे, ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं है। मैं फॉलो करके ज़रूर देखूंगा कल से, और मुझे फ़र्क लगा तो मैं ज़रूर कमेंट में लिखूंगा। आप लोग भी लिखिए, प्रतिक्रिया अपनी ज़ाहिर करें, और यदि आपको 7 दिन 10 दिन फॉलो करके फ़र्क लगता है तो दोस्तों ये भी अप्रोचेबल हैं, मैं भी अप्रोचेबल हूँ। आप कमेंट करिए, हम इनका सेशन 2 भी लेके आएंगे और इनसे सीखने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें खाना है और क्या नहीं खाना है। दूध, दही, घी, तेल, मक्खन सब खाइए, क्योंकि ये हमें प्रकृति ने दिए हैं। बाहर के जो देश हैं उनके पास कनोला है तो वो कनोला की तारीफ़ करते हैं, उनको देसी घी हमारा अच्छा नहीं लगता। सरसों उनके यहाँ होती ही नहीं है तो वो सरसों का तेल कैसे बनाएं। लेकिन हाँ, वो अपने माल को बेचने के लिए हमारे माल को ख़राब बता सकते हैं, ऐसा सुधीर जी का कहना है। और कुछ हद तक मुझे लगता है लॉजिकली ये ठीक भी है। हर चीज़ जो चीनी है, बाकी भी जो चीज़ है, मॉडरेशन में हर चीज़ अलाउड है। जैसे ही आप एक चीज़ को ज़्यादा अपने जीवन में तवज्जो देंगे तो फैट बढ़ना और इनडिसिप्लिन होना इनके हिसाब से और शायद प्रकृति के हिसाब से भी खराब हो सकता है। फॉलो करके देखिए डाइट को, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यदि समझ में आए
तो कंटिन्यू करिए, नहीं आए तो 7 दिन बाद हम कहीं जहाँ हैं वहाँ तो दोबारा आ ही सकते हैं ना, कोई हॉस्पिटल थोड़ी जा रहे हैं कि फटेगा बिल तभी आएंगे। इसी आशा के साथ कि आप लोग सारे स्वस्थ रहें, मंगल में रहें, और जब आप स्वस्थ रहेंगे दोस्तों पैसा भी तभी कमा पाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मेरा दिमाग पूरा स्ट्रेस से भरा हुआ था मैं पैसे नहीं बना पा रहा था। आशा करता हूँ आज आप सब लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। सुधीर जी का धन्यवाद देते हैं कि सुधीर जी आपने समय निकाला, बॉम्बे से आप नोएडा आए एक एपिसोड के लिए और हमारी रिक्वेस्ट मानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा बात करके। कंक्लूड करते वक्त एक बात में, जितना खाना ज़रूरी है उसी तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड से एक गलत चीज़ हमारे जो जीवन में घुसी है, वेस्टर्न कमोड, अगर वो भी इंडियन हो जाए तो बल्ले बल्ले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।